यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं जन्मदिन मनाने को। क्या ये आत्मा के लिए एक बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि उस आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। समस्त योनियों में, देवता तक में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि बताई गई है। यह आपने बहुत सुना भी होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म तो ले लिया, मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। एक्चुअली मनुष्यों का जन्मदिन बनाया जाता है, परंतु अब लोग बेवकूफ़ इतने हो गए, कुत्ते की बिल्लियों के बनाते हैं। परंतु वो को बड़ा जन्म नहीं है, वो तो पापमय जीवन है, वो तो आत्मा की डिग्रेडेशन है, लोअर हो गई। वो तो जानवर की योनि में जाती कहाँ चली गई, उसका पतन हो गया है। तो वो मनाने की चीज नहीं है। परंतु जन्मदिन मनुष्य में आत्मा का जन्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। आत्मा का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा सनातन है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। परंतु शरीर का ये जन्मदिन किसका बन रहा है? शरीर का। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिल जाता है, तो किसका जन्म हुआ? आपका क्या ऑर्डर का? परंतु वो ऑर्डर किसको हेल्प कर रहा है? आपको कहीं जाना है, बस की स्ट्राइक, ट्रेन की स्ट्राइक, अब गाड़ी मिल जाए, इसलिए मिली गाड़ी कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगर गाड़ी नहीं मिलती तो आपका काम जो था वो पूरा नहीं होता। अब आपको जाना है यहाँ से उदाहरण के तौर पर लखनऊ, और आपको मिलती है साइकिल चलाने, और पहुंचना है आपको 4 घंटे में। कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए क्या मिलेगी? उसके लिए गाड़ी चाहिए ना प्रभु जी। इसी तरीके से ये आत्मा विचरण करते करते, अनेकों योनियों में विचरण करते करते इसको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। वो जन्म का दिन, वो जन्मदिन जिस दिन मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। परंतु क्या हमें गाड़ी मिले और हम गाड़ी को धक्का मारने लगे प्रभु जी, तो ये अकलमंदी है, बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो बड़ा विशेष दिन है ये जन्मदिन, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। परंतु इससे क्या करोगे? ये विशेष क्यों है? बताइए मुझे, किस लिए विशेष है? कभी विचार किया है इस पर? किस लिए विशेष है? वो तो ही बच्चा पैदा हुआ है। आप भी पहले ऐसी थे, नहीं थे? छोटे पैदा हुए थे, कैसे हुए थे पूरे? हैं, बताइए मुझे। छोटे से बड़े हुए, परंतु आपको यही नहीं मालूम कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। बच्चे और बड़े में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक ही चीज का, ज्ञान का। किसका? हाँ जी। जैसे आप बड़े होते रहते हैं, आपको एक्सपोजर मिलती है, तो क्या होता है? आपका ज्ञान बढ़ता है। सही बात है, गलत बात है? बढ़ता है ज्ञान। परंतु कभी आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि भाई ये मनुष्य शरीर, हमने सुना तो होगा, हिंदुस्तान में एक बड़ी प्लस पॉइंट है हमारे भारतवर्ष में, कि कहीं ना कहीं तो सुन ही लेता है कि मनुष्य शरीर बड़ा महत्वपूर्ण शरीर है। परंतु महत्वपूर्ण किस लिए है और इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इस शरीर का? आज ये हॉल बनाया था, इसका उद्देश्य क्या था? किसी उद्देश्य कारण तो बनाया हुआ ना हॉल, कि जहाँ प्रोग्राम होंगे। क्या होंगे? मैं सत्संग नहीं बोल रहा, कि उस प्रोग्राम सारे सत्संग नहीं होते। किस लिए बनाया था हॉल? के यहाँ कुछ लोगों का जमघट होगा, उसमें सालों में कभी सत्संग हो जाएगा, बाकी समय वेस्ट ऑफ टाइम। क्या विडंबना है प्रभु जी। ये नहीं कि मैं भी बचपन से जानता था, नहीं जानता था उद्देश्य क्या है जीवन का, नहीं पता था। पिताजी फौज में ऑफिसर थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रहा 5 स्टार होटल का। परंतु ये पता नहीं कर पाया कि ये, मैं प्रश्न उठता था मन के अंदर कि एक दिन मर जाऊंगा, बस यही क्या जीवन है? इतने रिश्ते बनाऊंगा। हाँ जी, पूरा जीवन क्या करते रहते हो आप? रिश्ते तो बनाते हो, घर से रिश्ता बनाते हो, गाड़ी से रिश्ता बनाते हो, गांधी जी से रिश्ता बनाते हो, है? नहीं बनाते? और चेतन से भी, है जी, माता पिता, मामा चाचा ताऊ, पत्नी, बच्चे, हैं, भाई बहन, रिश्ते बनाते हो। किस लिए बनाते हो? मैं ये सोचता था, क्योंकि मेरे फादर की लास्ट पोस्टिंग आगरा थी, तो मैं कम से कम 20-25 साल रहा हूँ आगरा। तो वहाँ मैं जब 16-17 साल का था, तो मैं सोचता था इस चीज़ को कि आज मेरे को ऐसा परिवार मिला जहाँ बचपन से मैंने पैदा होते ही गाड़ी, बंगला, मोटर सब देखा, नौकर चाकर सब। फिर लेबर को भी देखता था मैं कि भरी दोपहरी के अंदर मेहनत कर रहा है। फिर पहले मुझे अभी तक याद है,
आज से 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो पहले खस की वो होती थी क्या, तो घर पे ना बंगले के सामने या खस के बड़े बड़े मोटे बना के वो लगाए जाते थे, और उस पे लेबर क्या करता था, काम करने वाला होता था, हर 2 घंटे में आके पानी डालता था। क्या करता था, क्योंकि उसको गीला रखोगे तभी ठंडा हो गया खस, नहीं तो खस ठंडी नहीं होगी। उस टाइम कूलर भी नहीं था, उस टाइम ऐसे ही एक खस जो थी ऐसे करके लगा देते थे कि दरवाजे का काम भी करे और सीधा लू अंदर ना जाए। तो मैं ये देखता था, मैंने इसने ऐसा जन्म क्यों लिया, इसको जिंदगी भर ये ऐसे खड़कता रहेगा, और मुझे ऐसा जन्म क्यों मिला जिसके अंदर कि मेरे को पैसे की चिंता नहीं थी। परंतु ये भी खत्म हो जाएगा। मेरे को कभी 70-80 साल बहुत लंबा उम्र नहीं लगी, और है भी नहीं, ध्यान रखना। इस बात को मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे अपने आप को भी याद कराना है। जो थोड़े 40-45 साल के हो चुके हैं, 50 साल के होने जा रहे हैं, जरा सोचिए पीछे 20-25 साल पहले जब शादी हुई थी, कैसे निकल गए, यूं निकल गए प्रभु जी, बताइए। जो थोड़े कम उम्र के, टेंशन मत लीजिए, पीछे देखिए 2 साल कैसे निकल गए, ऐसे निकल गए। तो 2 साल वालों के लिए मैं 40 चुटकियां बजा लूं तो 80 साल के हो जाएंगे। कितनी चुटकियों में? 40 में। और जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो 60-70 साल के, उनसे पूछिए पीछे के 50-60 साल कैसे निकल गए, तो कहेंगे ऐसे निकल गए। तो 2 चुटकी में जीवन खत्म हो गया। कितने में प्रभु जी? 2 चुटकी में। सोचिए, विचार करिए। जिज्ञासा की पूर्ति करी जाती है, ज्ञान लिया जाता है बुढ़ापे में या बचपन से? हाँ जी, बताइए मुझे। तो ये ज्ञान का मुख्य नहीं है, मुख्य ज्ञान नहीं है कि हम ये है क्यों, ये सृष्टि है क्यों, जी क्यों रहे हैं हम। जो ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देता है और बताता है तरीका प्राप्त करने का उस उद्देश्य को, उस ज्ञान को आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, समझ में आया? आध्यात्मिक विज्ञान का क्या उत्तर देता है? आप लोग बहुत पढ़े होंगे। मैं IITs में भी, IIMs में भी, अमेरिका स्टैनफोर्ड, बड़ा टॉप यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की मानी जाती है, जाके नोबेल प्राइज विनर्स बैठे हुए लेक्चर देने के लिए, जो लेक्चरर होते हैं वहां, प्रोफेसर होते हैं, वहां भी प्रश्न कर चुका हूं कि क्या जिज्ञासा कर रहे हो, एक दिन सारा का सारा क्या हो जाएगा। सारी रिश्ते कितने मुश्किल से लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, हैं जी। 25 साल तो लोन देने में निकल गए। कितने साल? 25 साल तो लोन देने में निकल गए। मतलब 25 साल आपने टेंशन अच्छी ली है, टेंशन अच्छी ली। तो जो विज्ञान हमें बताए कि इस सृष्टि का, इस दुनिया का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आया आपके? क्योंकि मैंने भी ये प्रश्न किया था, अपने आप से किया। फिर हमारे घर में बहुत ब्राह्मण आते थे, तो पंडित जो आते थे, पंडित जी बोलते थे, परंतु पंडित जी वही होता है जो अक्लमंद होता है, उसको पंडित जी कहा गया शास्त्रों में। सिर्फ किसी को भी पंडित जी कहना ये गलत है। इसका उदाहरण मैं देता हूं। कई बार मैं एक बार दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट में जा रहा था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तो कुछ 3 यंगस्टर्स थे, तो कहने लगे पंडित जी। तो ओके कम हियर, इधर आ, बैठ जा। मैंने नीचे बैठ। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं, तूने पंडित जी कहा है तो पंडित जी का मतलब है ज्ञानी, तो ज्ञानी से कुछ ज्ञान ले। क्या कर, ज्ञानी से कुछ ज्ञान लो। अगर पंडित जी कहा है क्योंकि तुम दुखी हो, तुम टेंशन में हो, तुम्हें कंफ्यूज हो, तुम्हें पता नहीं लाइफ में आगे क्या करना है, ये 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने IIT, IIM, स्टैनफोर्ड, नहीं तो फिर माता पिता को गुरु तुल्य बताया गया था। किसके तुल्य? और गुरु का काम क्या है? अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए। अरे रोटी खाना ये सब तो कुत्ता भी कराता है अपने बच्चों को, चिड़िया भी करती है। ये हमारी श्रेष्ठता नहीं है इसमें। किस लिए आपको शरीर सही रख रहे हो, किस लिए कभी सोचा, कभी विचार किया? दिस शुड बी थॉट अबाउट व्हेन यू आर यंग, जब आप छोटे हो, जब आप कम उम्र के हो, क्योंकि ज्ञान उसी अवस्था में लिया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र, ईशोपनिषद कहता है स्पष्ट रूप में कि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान साथ साथ लेना चाहिए। कभी विचार नहीं किया। बचपन में कोई लेने लगता है तो क्या बोलते हैं, अरे बुढ़ापे का काम है। तो मैं थोड़ा ना, मैं जरा अलग किस्म का व्यक्ति हूं। मेरे को प्रचार के अंदर AK-47 कहते हैं सब। मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूं। तो मैंने शुरू के अंदर जब मैं प्रचार में लगा, तो
मेरी नानी ने मुझसे कहा कि ये उम्र थोड़ी है तेरी। तो मैंने कहा कौन सी उम्र है? बुजुर्ग, जो बड़े हो जाओ। मैंने कहा नानी तेरे आपसे आप बात कर रहा हूं आज आप 75 साल की हो। वो जी थी 98 ईयर तक। मैंने उनसे पूछा आप ले रही हो ये ज्ञान? बोलते बेटा अब उम्र कहाँ रही। मैंने कहा वाह, मेरा अच्छा बेवकूफ बना रही हो। बचपन में बोलती हो कि बुढ़ापे में लेंगे, और जब बुढ़ापा आया तो बोले बेटा अब दिखता नहीं है सही तरह, सुनाई नहीं देता, जरा मोटे अक्षर वाली भगवद्गीता मिलेगी, मैंने आपके लिए छापूंगा क्या? जब पढ़ने का समय था तब तो पढ़ा नहीं, ये बोलकर कि बुढ़ापे में करना। फिर तो मैं अभी स्कूल कॉलेज में नहीं जाता, बुढ़ापे में जाऊंगा। और ये हिंदुओं में ज्यादा है, हमारे मुसलमान भाई बहनों नहीं है। वहां तो 8 साल की उम्र में मदरसा जाना पड़ेगा। 8 साल की उम्र में वहां ये नहीं चलता कि नहीं मेरा इच्छा नहीं कर रही। कैसे इच्छा नहीं कर रही तेरी? तुझे तो 8 साल की उम्र में जाना ही पड़ेगा मदरसे में। या पैसे वाले जो होते हैं मुसलमान भाई हमारे, उनके घर आ जाता है मौलवी पढ़ाने के लिए, वो पेमेंट कर सकते हैं। तुझे कुरान तो जाननी पड़ेगी। परंतु हम में है प्रभु जी बुढ़ापे में, सॉरी, ज्ञान कभी बुढ़ापे में लिया नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्रभु जी जो आपने क्या करते हो आप ज्ञान का? 25-26 साल तक नॉलेज लेते हो, ज्ञान लेते हो, फिर उसको जीवन में लगाते हो। और बुढ़ापे में क्या करते हो? दूसरों को सिखाते हो अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ज्ञान को एक्सपीरियंस कब करते हो? जवानी में। जवानी और अधेड़ उम्र 25 से लेके 50 तक आप उसको क्या करते हो? जीवन में लगाते हो, एक्सपीरियंस करते हो उसके इफेक्ट का। और जब बुजुर्ग बड़े हो जाते हो तो आप उस एक्सपीरियंसेस को बताते हो कि देखो ऐसा करने से ऐसा हुआ। परंतु आप तो कहते हो कि हम लेंगे ही बुढ़ापे में, तो लगाओगे कब जीवन में? बताइए आप मुझे। फिर जब शरीर त्याग देते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है जी। ये किसके लिए है? ये जो जा रहा है, जो चला गया, उसके लिए नहीं है। उसके कान तो बंद हो चुके हैं। ये तो जो लेके जा रहे हैं उनके लिए है। अब जिसने ये पूरी सृष्टि की रचना करी, सोचो आप जब कोई नया गैजेट होता है, कोई नई चीज आई, मशीन आई, कुछ आई, तो उसके साथ क्या आता है? मैनुअल आता है। क्या आता है प्रभु? आता है ना, एक मैनुअल आता है कि इसको कैसे चलाया जाए, इसका उद्देश्य क्या है, पता है? आता है। तो जिसने ये सृष्टि की रचना करी, अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो ज्यादा इसको समझ पाएगा जल्दी, क्योंकि कैसे शरीर बना हुआ है। और इस शरीर को भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यान रखो, सुनिए। जिसने सृष्टि की रचना करी है, भगवत गीता में कहते हैं यंत्र आरूढ़ानी। ये यंत्र बताया, इसको क्या बताया? और आप यंत्र में आरूढ़ हैं। क्या है प्रभु जी? यंत्र में बैठे हैं। आरूढ़ का मतलब क्या है? बैठे हो। अरे फिर यंत्र जब है तो यंत्र का काम क्या है? किस लिए ये यंत्र दिया गया मुझे, हमें? किस चीज के यूज करने के लिए? ये क्वेश्चन मार्क है। किस लिए, किसके लिए यूज करें? ये चीजें माता पिता, घर के बुजुर्ग, टीचर वर्ग, ये इनका काम था बताना, और इन्होंने ये बताया नहीं। इतिहासकारों ने बताया है कि हमारे को जो बेड़ागर किया गया वो 5 पुश्तों ने हमारा बेड़ागर कराया। ये नॉलेज जो है, ये 5 पुश्ते जो है ना पीछे से, इन्होंने इस नॉलेज को खत्म कर दिया। आज आपके पास ही उत्तर नहीं है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इस जीने का उद्देश्य क्या है? कि एक दिन मर जाओगे। जब भी जापान के अंदर सबसे हाई आईक्यू का मतलब समझ गए, इंटेलिजेंस लेवल जो सबसे हाईएस्ट था, ये सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे थे। और जापानीज गवर्नमेंट को बड़ा अजीब लग रहा था, ये हो क्या रहा है कि जिनकी सबसे ज्यादा आईक्यू है, जो कि लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ये लोग आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे ही एक स्टूडेंट जो बहुत आईक्यू जिसका अच्छा था, उसके साथ ये चर्चा करने के लिए वहां की जो मिनिस्ट्री थी एजुकेशन की और हेल्थ की, ये दोनों गई उसके बाद बात करने के लिए, हमें बताइए कि आपके जो आईक्यू वाले हैं ये आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? तो बताया उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हो तुम? बोले देखो जी, सिंपल बात है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बता रहा हूं कि हम आईक्यू हमारा हाई है, हाँ जी, हम कुछ काम करेंगे या सर्विस करेंगे या बिजनेस करेंगे, हाँ जी, उसमें ऊपर नीचे खूब होगा, कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे, फिर दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगी और एक दिन मर जाएंगे। तो जब एंड मरना है तो पहले क्यों नहीं खिसका लूं इनको? मैं क्यों इस सब चक्कर में पड़ूं? मैं डेथ को, अगर डेथ ही मेरा लास्ट पॉइंट है कि जहां मुझे मरना है, तो हम क्यों उतने टाइम के लिए अपने लफड़े पड़े, इतने सारे प्रॉब्लम्स में आए? तो उनको उत्तर नहीं था प्रभु जी उनके पास। क्योंकि कैसे काटोगे इस बात को बताओ? हैं जी बताइए, कैसे काटोगे? अगर आपने प्लानिंग करी है कि मुझे 5 करोड़ का कमाई करनी है 1 साल में, बोला
और ये पहले दिन ही हो जाएगी तो बाकी दिन क्यों काम करोगे? बोले आ गई। जब मृत्यु पर सब समाप्त होने वाला है और मैं इतने चक्कर में क्यों पड़ूं? परंतु वो ये नहीं जानते थे कि मृत्यु दी एंड नहीं होता। मृत्यु एंड नहीं है, वो तो यंत्र गया है सिर्फ। तुम तो बेटा थे, है और रहोगे। जैसे इस शरीर को त्यागते हो आपको यातना शरीर मिलता है इमीडिएटली। क्या मिलता है? यातना शरीर, जो एक्चुअली आप जैसा होता है एकदम यातना शरीर प्राप्त होता है। तो ये एंड जो है, तो फिर ये एंड का मतलब क्या है? भगवान क्यों कहते हैं गीता के अंदर कि मृत्यु ध्रुव है, बाकी किसी इसको ध्रुव नहीं कहा है किसी को ध्रुव, सिर्फ मृत्यु को ध्रुव कहा है। और मृत्यु के बारे में तो आप कोई बात ही नहीं करता, बोलता अपशगुन है। तो एग्जाम को अपशगुन कहते हो, मृत्यु को इम्तिहान कहा गया है। इम्तिहान को अगर स्टूडेंट कहे कि ये बेकार है, इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, वो स्टूडेंट कभी पास होगा? स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? एग्जाम के लिए कि पढ़ने के लिए? आप पूरे जिए परंतु एग्जाम के बारे में सोचा ही नहीं कभी कि उस एग्जाम में पेपर किसका आ रहा है। पता लगा आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और पता लगा तैयारी किसी कर रहे हैं नीट की, मेडिकल की, पास हो गए फेल हो गए। ये एग्जाम में प्रश्न क्या होते हैं? क्या प्रश्न होते हैं? विचार किया नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं। तो भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना करी थी तो हमारे को मैनुअल भी दिया साथ में कि ये किस लिए रचना करी है, इसका उद्देश्य क्या है। पहले गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ काम करता था तो क्या कहते थे? अरे क्या कर रहा है, अपना परलोक सुधार ले। क्या कहते थे प्रभु जी? परलोक सुधार ले, ये बात होती थी। आज तो परलोक को पर लगा दिए। क्या कर दिए प्रभु जी? लिव फॉर द प्रेजेंट, आज के लिए जियो। किसने कल देखा है? और जीते सब कल के लिए ही है, आज के लिए नहीं। जब आप कुकिंग करते हो कब के लिए करते हो? कल का मतलब है फ्यूचर। उसी टाइम पकाते हुए खाते हो। ये पकाते इसलिए हो कि आगे खाएंगे। तो आर यू लिविंग इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर? अब कहां जी रहे हैं? कभी विचार ही नहीं किया। इसके लिए भगवान ने कलयुग के अंदर जानते थे उम्र छोटी होगी। भागवत में कहा गया है कलेर दोषे निधे राजन अस्ति ये को महान गुण। कलयुग में अस्ति ये को महान गुण। कलेर दोषे निधे राजन, निधि का मतलब समुद्र जैसा दोष है इस कलयुग के अंदर। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया कि 94% वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं, 6% अवेलेबल है। पुराण तक, गीता प्रेस गोरखपुर के पद्म पुराण के अंदर मैंने पढ़ना शुरू किया, चेक किया तो एक पूरा चैप्टर ही गायब था, जो मुझे एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण के यहाँ उसकी प्रतिलिपि मिली। तो यहाँ शास्त्रों तक के अंदर क्या करना लगना शुरू हो गया, हेरा फेरी। परंतु एक शास्त्र है जिसको कि इन्होंने ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं कर पाए, जिसके श्लोक जो पहले थे वो आज है। एक तो 2 शास्त्र हैं ऐसे, एक शास्त्र है भगवद गीता और दूसरा शास्त्र है श्रीमद् भागवत। इनके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं, ये जैसे थे वैसे परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। भगवद गीता में मैं एक श्लोक उठा रहा हूं आपके लिए, ये 16वें अध्याय का है। मेरे को जब भी चांस मिलता है, शिष्य का काम है गुरु के वचनों को यथारूप पेश करें। क्या करें? हाँ, हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है प्रभु जी, आध्यात्म में रिसर्च नाम की चीज नहीं। रिसर्च बड़ा अजीब वर्ड है अंग्रेजी का। सर्च हो चुकी है, उसको रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा सर्च कर रहे हैं। सर्च हो चुकी है सर। अरे जिसने सारा बनाया है वो तो बता दे आपको कि ये क्या है। तो मैं जो श्लोक उठा रहा हूं, ये आप लोग जीवन में सब चाहते हो कि सुख शांति मिले। तो भगवान, पहले तो एक चीज समझिए, आप लोग सब जो बैठे हैं सब सनातन धर्मी हैं, जिनको कि आज कलयुग की भाषा में हिंदू बोलने लग गए, क्योंकि हिंदू एक भूगोलिक वर्ड है। क्या है प्रभु जी? भूगोल, धर्म का वर्ड, धर्म का नहीं। जब इसकी डेफिनेशन कोई भी किसी तरीके से देता है तो शास्त्र, आपने बड़ा वर्ड सुना हुआ है ना, शास्त्र लोग करते हैं। शास्त्र का अर्थ क्या है? व्हाट डज दिस वर्ड शास्त्र मीन? क्या मतलब है इस शब्द का, शास्त्र का? हर संस्कृत शब्द के, हर शब्द का एक बीज शब्द होता है। क्या होता है? बीज, जिससे कि अनेकों शब्द निकलते हैं। अर्थ नहीं, अर्थ तो वही रहता है, अनेकों शब्द निकलते हैं। जैसे शस शब्द से निकले हैं, शस बीज शब्द से शास्त्र, क्षत्रिय, शस्त्र। क्या ये तीनों क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं शासन करने के लिए अपने जीवन पे, और दूसरा का अगर गड़बड़ कर रहा हो तो शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र वो किताबें हैं, वो ज्ञान है जो हमें अपनी लाइफ के अंदर हेल्प करता है कि मैं लाइफ को कैसे चलाना है।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि का मतलब और समझने परफेक्शन, आप हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हो ना, तो परफेक्शन नहीं मिलेगी। सिद्धि का सिंपल वर्ड है, ना सुख ना ही परम लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। परम गति का मतलब होता है लक्ष्य। लो जी, सिंपल है। जो ट्रैफिक नियम, अगर एक रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक का नियम कोई पालन नहीं करे, पहुंच सकते हो लक्ष्य पे? बताइए आप मुझे, है प्रभु जी? खुद भी नहीं पहुंचोगे और दूसरे भी नहीं पहुंचेंगे। तो नियम आपको बांध रहे हैं या स्वतंत्र कर रहे हैं? स्वतंत्र कर रहे हैं। अरे लक्ष्य पे पहुंचोगे ही नहीं। पहुंच सकते हो लक्ष्य पे, अगर ट्रैफिक के नियम पालन नहीं करें तो कैसे पहुंचोगे? और एक 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 लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई भौतिक जगत में चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, दो प्रकार के ही स्वभाव होते हैं। कितने प्रकार के प्रभु जी? एक असुर और एक सुर। सुर का मतलब जो शास्त्रों के आदेशों की पालना करता है, और असुर का मतलब जो इसके पालना नहीं करता। अब प्रश्न ये उठता है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, अवहेलना तो आपको तो ये नहीं पता कि शास्त्रों के आदेश क्या है, तो आप क्या करोगे बताइए प्रभु? आप तो हर पल हिट एंड ट्रायल है, कभी पालन हो गया और कभी। और ज्यादातर होता प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको गणित में 1 2 3 4 क्या है नहीं जानते हो, तो कभी सही बैठेगा और कभी गलत, परंतु 99% टाइम गलत ही बैठेगा। इसी तरीके से शास्त्रों को आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी। उसको जानने के लिए आप क्या कहते हो? बुढ़ापे में करेंगे। क्यों करेंगे प्रभु जी? पूरा जीवन जिएंगे बगैर किसी नियम के, क्योंकि लक्ष्य नहीं पता। क्योंकि नियम, ध्यान रखिएगा, लक्ष्य के साथ आता है। नियम किसके साथ आते हैं प्रभु जी? लक्ष्य के साथ। एक व्यक्ति जो चोरी करने निकला है, वो भी एक नियम में बंधा हुआ है कि रात को 4 बजे सबको बड़ी अच्छी नींद आती है। तो सारी चोरियां कब होती हैं? वही टाइम पे होती है प्रभु। उस टाइम सबसे डीप स्लीप होती है, 3 बजे, 3:30, 4, 4:30। तो नियम हो गया नहीं? अरे नियम हो गया प्रभु जी कि चोर, पिता चोर बेटे चोर को बता रहा है कि बेटा इसी टाइम करा करियो, ये नियम लेके चलियो कि हर समय यही इसी टाइम पे चोरी करियो। तो हर चीज के लिए अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो नियम होना अनिवार्य है। तो जहां भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, और आज की तारीख में सब लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं। आज धर्म की चर्चा करने जाते हैं तो लोग हमें वो देने लगते हैं, ऐसा है और वैसा है। मैंने कहा देख भाई, मैं सिर्फ 40 साल से भगवद गीता पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। कितने साल से प्रभु जी? मेरी आज 66 साल उम्र है, मैं 40 साल से कर रहा हूं। 25-26 साल की उम्र मैंने ले लिया था, परंतु उससे पहले मैंने पढ़ा हूं। परंतु गुरु के बगैर करी हुई पढ़ाई नहीं मानी जाती। गुरु के बगैर करी हुई पढ़ाई नहीं मानी जाती। आप पूरी मेडिकल कॉलेज की सारी किताबें पढ़ लो, प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं कर सकते। भगवान ने गीता में कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, के तत्वदर्शी के पास जा और प्रश्न कर। क्या कर प्रभु जी? हाँ, ध्यान रखिएगा, शिष्य का और गुरु का संबंध समझो। एक बात को, शिष्य का काम है ज्ञान लेना, सर पे पैर नहीं रखवाना। बताइए, आप कॉलेज जाते हैं, यंगस्टर्स भी कितने बैठे हैं, आप कॉलेज जाते हैं, क्या बोलते हैं? टीचर को सर पे पैर रख दे, पढ़ा मत, तो सर पे पैर रख दे। हमारे शास्त्र तो कहीं भी नहीं कहते। हमारे शास्त्र तो कहते हैं गुरु का काम है अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाना। परंतु ज्यादातर लोग शिष्य क्यों बनते हैं? कि लिफाफा दे देंगे। क्या दे देंगे? गुरु पूर्णिमा पे लिफाफा दियाएंगे। अरे एग्जाम आप दोगे, गुरु देगा? है प्रभु जी? गुरु एग्जाम की तैयारी कराता है। एग्जाम तो स्टूडेंट ही देता है, शिष्य ही देता है। और जितना उसने ध्यानपूर्वक गुरु को पढ़ा है, गुरु से पढ़ा है, उतना उसके लिए इजी है।
और फिर एक चीज जरूर होती है, चीटिंग होती है। आप बोलोगे कैसे चीटिंग? आप बताइए, एक बच्चा वो अच्छी तरह पढ़ता है, पूरे साल पढ़ रहा है, और टीचर वहां आपको एग्जाम दे रहा है बच्चा, और टीचर देख रहा है, बोलते एक सिली मिस्टेक कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है? गलती कर रहा है थोड़ा सा। तो देखा टीचर जानता है बच्चा बड़ा मेहनती है, तो क्या करेगा? देख इसको क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो मृत्यु के समय जब कुछ गच्चक होती है तो गुरु इस तरीके से संभाल लेता है। एग्जाम फिर भी आपको ही देना है, एग्जाम आपको ही देना है। ये पता नहीं कहां से धारणा आ गई कि शिष्य और गुरु का संबंध सत्यानाश हो गया। शास्त्रों के अनुसार गुरु को शिष्य को 1 साल तक चेक करना चाहिए, और शिष्य को गुरु को। हाँ, 1 साल। और दीक्षा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, अंत नहीं। लोग क्या समझते हैं, एडमिशन लेना, बताइए आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद ग्रेजुएट हो गए? बताइए मुझे। जब ये अंग्रेजी का शब्द बड़ा अच्छा लगता है मुझे, उसमें कहा गया इनिशिएशन। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत। अंग्रेजी का शब्द जो दीक्षा का है वो इनिशिएशन है। इनिशिएट किया, आपको स्टार्ट कराया है। अब आपने, गुरु ने आपको चेक किया कि आप इस लायक हो। हमारे यहां बड़ा सिंपल सिस्टम है प्रभु जी। हमारे यहां एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाँ, अगर आप शिष्य लायक हो तो ठीक है, नहीं तो पढ़। आए किस लिए हो भाई? क्या करने आए हो? गुरु का काम है ज्ञान लेना, शिष्य का काम है ज्ञान देना है, उसका लेना है। ज्ञान के बगैर ये संबंध कैसा है? तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि ये दोनों ज्ञान, भौतिक ज्ञान क्या बताता है? ये शरीर कैसे चल रहा है। भौतिक ज्ञान क्या बता रहा है? ये शरीर कैसे चल रहा है। इसी तरीके से वेदों के अंदर दोनों प्रकार के ज्ञान है। क्या ज्ञान है? आयुर्वेद। आयुर्वेद आध्यात्मिक नहीं है। आयुर्वेद का काम है सिर्फ इस शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर आयुर्वेद का कोई काम नहीं। परंतु यंत्र सही होना चाहिए ना प्रभु जी। अगर यंत्र सही नहीं है तो आत्मा, आज गाड़ी सही नहीं है तो आप कहां जाओगे? तो गाड़ी भी सही चाहिए। तो इसीलिए उसको कहा आयुर्वेद। वेद का मतलब होता है, वेद आया शब्द से वित्त, वित्त का मतलब जानना। इसलिए सबको यह ज्ञान लेना चाहिए, और जितना जल्दी लोगे उतना जीवन में लगा पाओगे। तो इसलिए अब हम वापस लौट के आते हैं कि मनुष्य जीवन का फिर पर्पस क्या है। तो उसके समझने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है समझने के लिए। जब हम क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहेंगे, कंपैरिजन को तुलनात्मक स्टडी, तुलना करें ना, बहुत जल्दी समझ में आता है प्रभु। तो इसलिए शास्त्र भी करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि योनियों के अंदर अगर देखा जाए, सबसे करीबी योनि जानवर की होती है। मनुष्य से सबसे करीबी योनि किसकी है प्रभु जी? जानवर की। उदाहरण लेते हैं कुत्ता। क्या लेते हैं? क्योंकि कुत्ता सीख जाता है बड़ी जल्दी। कुत्ते को जो ट्रेनिंग दो ना प्रभु जी, तो सीख जाता है। तो अब प्रश्न उठता है, शास्त्र कहते हैं कि जानवर में और मनुष्य में भेद क्या है। तो भेद से पहले जाने कि दोनों में कॉमन क्या है, सामान्य क्या है। तो हितोपदेश करके है एक शास्त्र, हित उपदेश, हमारे हित के लिए जो उपदेश है, उसमें क्या कहा गया? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर नराना। पशु और नर में ये 4 चीजें कॉमन है। पहला आहार, जानवर भी खाता है, हम भी। निद्रा, रेस्ट। निद्रा है किस लिए? निद्रा किस लिए प्रभु जी? रेस्ट के लिए है ना प्रभु जी। तो निद्रा, आहार निद्रा, फिर बचाव करना, ये दोनों में कॉमन है। अब देखिए आप, आज का जो झगड़ा है, जो लड़ाई रशिया और यूक्रेन में हो रही है, वो क्या है? बचाव का तो चक्कर है। यूक्रेन वाले अपने आप को बचाना चाहते हैं, और रशिया वाले बोलते हैं हम अपने बचाएंगे। अगर ये इसको हमने पस्त कर दिया तो ये हम पे अटैक नहीं कर सकता कभी भी। इसके क्षेत्र को यूज नहीं किया जा सकता। बचाव कर रहे हैं आप। इंश्योरेंस करते हैं। क्या करते हैं वो बड़ा अजीब वर्ड है, लाइफ इंश्योरेंस। मिलती मरने के बाद है। वो कहते हैं क्या है उसको? बताइए। हद है, मतलब मूर्ख बनाने की हद है कि लाइफ इंश्योरेंस कहां है वो टोल डेथ पे मिलती है प्रभु जी। है प्रभु जी, इंश्योरेंस कराते हो, घर बनाते हो, किस लिए बनाते हो? बचाव के लिए ना प्रभु जी। बचाव के लिए बनाते हो नहीं घर? वेदर से। चिड़िया भी करती है,
घोंसला बनाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया, ये जानवर भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। ये चारों चीज कॉमन है। क्या बताया? सामान्यम एतद्वी पशुनाम। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर हम दोनों में भेद क्या है? जानवर और इंसान में भेद तो है ना प्रभु जी, हैं? नहीं, वो हमें कैसे पता? वो हमें थोड़ी मालूम है। ये बोलिए हमें उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, क्या पता कुत्ते भी आपस में बात करते हो, हमें नहीं समझ आ रहा, उसका मतलब थोड़ी कि वो जानवर हो गया। आज कोई फ्रांस से व्यक्ति आए और फ्रेंच में बोलना शुरू कर दे, हमें समझ में नहीं आया, हम कहते क्या भौंक रहा है, नहीं कहते कई बार? जब हमें समझ नहीं आता तो क्या बोलते हैं? अरे यार तू अपना भौंकना बंद कर, तू क्या बोल रहा है, मुझे उसको समझ नहीं आ रहा। उसको हमने जानवर की श्रेणी में डाल दिया। आपने जो बात कही बोलता है, बोलता भी किस लिए? ये चार कार्य के लिए, आहार, निद्रा, बचाव और मैथुन क्रिया, इसी चार के लिए बोलता है। मुझे तो बताओ पांचवी चीज क्या करता है मनुष्य एक्स्ट्रा, जो वो कर सकता है? करता है कि नहीं करता है ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज कर सकता है? क्या है? कभी सोचा, कभी विचार किया? आपके शॉकिंग है ये कि बेसिकली भागवत कहता है जो चीज हमें करनी चाहिए, विचार अगर नहीं करते तो उसको द्विपद पशु का है। क्या कहा है प्रभु जी? द्वि का मतलब दो पैरों का पशु जिसने कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि जानवर के साथ भी प्रभु जी कई जानवर ऐसे हैं, मैं जानता हूं, हमारे एक जान पहचान के बहुत रईस हैं दिल्ली के, उनका कुत्ते के लिए नौकर है, पर्सनल नौकर है, उसे कुत्ते के लिए 24 घंटे साथ रहता है वो। और क्या पूछता है मालिक? जब वो मालिक आता है शाम को वापस, तो कुत्ते को उसको मर्सिडीज में घुमाने ले आना पड़ता है, उस मालिक को। क्या प्रभु जी? उस मालिक को, उस कुत्ते को घुमाने ले आना पड़ता है। एयर कंडीशन रूम में रहता है, उसका अपना रूम है, 24 आवर्स एसी। मालिक पूछता है कुत्ता गर्मी में तो नहीं है बाहर? एक्चुअली मालिक इसमें कौन हुआ है? कुत्ता। सेवा जो अपने आप को मालिक समझ रहा है, वो अपने आप को सेवक वो समझ रहा है। मालिक हो, मालिक तो आराम से सो रहा है घर में, उसकी तो हड्डी पहुंच जाती है उसको 3 टाइम। गधी की तरह कौन पाल रहा है उसको? है प्रभु जी? तो किससे कंपीट कर रहे हो? एक ही चीज है जो आप जान सकते हो। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या प्रश्न करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं जिज्ञासा करनी चाहिए मनुष्य को। क्या करनी चाहिए? अभी आप किसकी जिज्ञासा कर रहे हैं? इन 4 चीजों के लिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, इन 4 चीजों के लिए आप जिज्ञासा कर रहे हो। कैसे मैं ज्यादा बेटर खा सकता हूं? उसे पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। नहीं, निद्रा, सोने का कैसे इंतजाम कर सकता हूं बढ़िया। अरे नींद इंपॉर्टेंट है, वहां भूख इंपॉर्टेंट है। अगर भूख नहीं होगी तो क्या कर लेगा? खाना भी आ जाएगा सामने। मैं तो 5 स्टार होटल में कार्यरत रहा हूं प्रभु जी, मैं तो देखा है कि चेयरमैन कंपनी का पानी का सूप पी रहा है और उसके जो बाकी लोग, जो सेल्स का टीम है, वो उड़ा रही है, बड़े फर्स्ट क्लास बुफे उड़ा रही है। ये खा ही नहीं सकता बेचारा, अल्सर्स हैं। क्या है प्रभु जी? अल्सर है इसको। उसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कंजोमे सूप। कंजोमे के अंदर क्या होता है प्रभु जी? सिर्फ सब्जियों को उबाल दिया जाता है और पतला होता है एकदम पानी जैसा। किससे कंपटीशन है? फिर तो हमारे से बेटर तो वो है। अगर उसको अच्छी जगह कहीं जन्म मिल जाए कुत्ते को, तो ऐश हो गई उसकी। तो एक ही चीज तो सुनिए, जिज्ञासा। इन 4 चीजों की तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी क्या हैं? योनि है और वो भी योनि है। इसलिए कई चीजें तो कॉमन होंगी। क्या होंगी? तो ये 4 चीजें कॉमन है, परंतु एक विशेषता है। क्या है? आपने कभी प्रभु जी देखा होगा, अगर पता नहीं आप लोग इस चीज पे गौर करते हैं कि नहीं, हवाई जहाज देखा उड़ते हुए, दिमाग में आता है क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का जिसने कि हवाई जहाज उड़ा दिया हवा में? वो दिमाग तो होगा ना प्रभु जी। परंतु एक कदम आगे सोचा, उसका दिमाग क्या होगा जिसने ये पृथ्वी हवा में उड़ा रखी है? उसको उड़ाने के लिए दिमाग चाहिए, इसको उड़ने के लिए अपने आप ही चलता है। अच्छा साहब, ये तो मेरे लॉजिक, मेरे तर्क में आता नहीं है। और इतनी, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं भी करी होगी, उसको पता है, 10वीं 11वीं जिसने पढ़ी होगी, कि बेसिकली ये सिर्फ एक ग्रह नहीं घूम रहा, ये अनेकों ग्रह घूम रहे हैं और अभी तक तो टकरा ही नहीं है जी। ये भी नहीं हुआ कि गिर गए हों। हाँ, पहले हिरणाक्ष जैसे राक्षस ने इसको डुबो जरूर दिया था पृथ्वी को, जब वराह का अवतार हुआ निकालने के लिए इनको पृथ्वी को, परंतु गिरी तो है नहीं कभी सोचा, कभी विचार किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज जो उड़ रहा है, ये ऐसे ही उड़ रहा है? ऐसी का मतलब इसका कोई ध्येय नहीं है, बट उड़ने था इसलिए उड़ रहा है, हमने बना दिया इसको उड़ने के लिए।
अरे भाई साहब, अंदर लोग बैठे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये हवाई जहाज इसलिए बना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को पहुंचाए, उद्देश्य है। तो ये भगवान ने जो ग्रह उड़ा दिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये जो बना दी, मशीन बना के दी है हमें, इसका उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, एक जीवित इंसान और मृत इंसान में क्या फर्क है प्रभु जी? एक जीवित इंसान और एक मृत इंसान में फर्क क्या है? सीधा आप क्या कहोगे? इसको और अच्छे से समझने के लिए आपसे एक प्रश्न करूंगा, जवाब देना। जीवित इंसान और मृत इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवित, सिंपल है। मैंने ये इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए के अंदर मुझे बुलाया गया था भगवद गीता पे चर्चा करने के लिए, तो मैंने कहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट, तो एक कोई ताइवान का था, उसने उठाया हाथ, क्योंकि इंटेल कॉर्पोरेशन यूएस के अंदर तो मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो एक ताइवानी ने मृत शरीर, उसने क्या कहा? मृत शरीर, क्योंकि मृत शरीर पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे कि जीवित शरीर को सही किया जाए। तो मैंने कहा आपने खुद ही उत्तर दे दिया कि मृत शरीर किसके लिए था? जीवित शरीर के लिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? जीवित शरीर। तो दोनों में, मृत शरीर और जीवित शरीर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ प्रभु जी? जीवित शरीर। अब ये बताइए मुझे कि मृत शरीर और जीवित शरीर में सामान्य क्या है, जो दोनों में है, कॉमन चीज क्या है? बताइए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। जीवित शरीर और मृत शरीर में कॉमन चीज क्या है प्रभु जी, जो दोनों में है? शरीर। इतना सोचने की क्या बात है? मृत शरीर में भी शरीर है और जीवित शरीर में भी शरीर है, दोनों में कॉमन। तीसरा क्वेश्चन, जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर जीवित शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक में जीवन है और दूसरे में जीवन नहीं। अब बताइए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, शरीर या जीवन? जीवन, क्योंकि जीवन के आते ही शरीर इंपॉर्टेंट हो गया और जीवन के जाते शरीर इंपॉर्टेंट नहीं रहा। तो अब मुझे बताइए आप, ज्ञान कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, शरीर का या जीवन का? अधिक इंपॉर्टेंट जीवन का। परंतु यहां कोई क्लास नहीं है अभी जहां की आपको जीवन के ज्ञान के बताया जा रहा हो। मेडिकल साइंस शरीर के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है प्रभु जी? जीवन के बारे में बात नहीं करती। सॉरी, मैं डॉक्टर्स को जानता हूं, बहुतों को प्रचार किया है, हजारों को किया है जिन्होंने भक्ति को अपनाया है। भक्ति का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ देना, ये गलत धारणा है। आप हमसे पूछ सकते हो आपने, मैं क्या छोड़ा? मैं तो टीचर हूं, है प्रभु जी, तो टीचर हूं, गृहस्थ हूं, पत्नी है मेरी, वो भी LLM किया हुआ उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पढ़ाती थी LLM स्टूडेंट्स को, लॉयर भी रही हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में। परंतु अब वो भक्ति में ही है पिछले 36 साल से। तो इसमें छोड़ना नहीं है। उन लोग डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु उनको पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों का उन्होंने उत्तर ढूंढने की कोशिश करी और पाया, और यही भगवद गीता ज्ञान दे रही है। आपने कम महत्वपूर्ण ज्ञान तो ले लिया, परंतु जीवन का ज्ञान है वो नहीं लिया कि जीवन है क्या, ये मृत्यु होती क्या है। उन डॉक्टरों ने कहा, मुझे बताते थे, बोलते प्रभु जी, गुरु जी, हमारे जो आदमी जी रहा है और एक सेकंड क्या, एक पल के अंदर गायब हो जाता है एकदम। क्या निकल गया उसमें से, क्या चला गया एकदम। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है ये कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। कि ऑपरेशन तो सफल था परंतु पेशेंट मर गया। कैसे सफल हुआ ऑपरेशन, बताइए आप मुझे। तो किस लिए मिला ये शरीर? इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कि अब आया, ये पता लग गया आपको जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन, क्या जीवन ऐसे फैला हुआ है या कोई चीज चेतना देती है, जीवन देती है? हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा, बाइबल कहती है सोल, और कुरान कहती है रूह। क्या कहती है? सेम चीज। पानी, वाटर, तन्नी, तीनों एक ही वस्तु के नाम है, अलग अलग भाषाओं में। क्या? अलग अलग भाषाओं में, वस्तु वही है। उसके द्वारा शरीर को जीवन मिलता है, वो हृदय में स्थित रहती है, शास्त्र बताते हैं। उसका स्टेइंग प्लेस क्या है? हृदय। वहां से वो सारा चेतना जो हमारे पूरे शरीर में है वो वहां से है। अच्छा जी, आत्मा है, ओके ठीक है। परंतु पहले प्रश्न का उत्तर कि जब हवाई जहाज को बनाने वाला कोई रहा होगा तो फिर इस सृष्टि को बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो इस आत्मा का उसके साथ संबंध क्या है? और आखिरी प्रश्न, उस संबंध में कार्य कैसे किया जाए। जैसे आपको कोई मिलता है बड़े दिनों बाद, ठीक है जी,
बड़े दिनों का मतलब यह है कि पहले आप मिले नहीं उनसे। बताता है कि अरे मैं तेरा मामा हूं, मैं बाहर था, तो आप क्या करते हो? अरे मामा जी। मैं कहा हाँ भांजे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा होता है? नहीं, आप उस रिलेशनशिप के अंदर कार्य करते हो। क्या करते हो प्रभु जी? उस संबंध में कार्य करते हो। इसी तरीके से आपका और उस क्रिएटर का, उसको बनाने वाले का क्या संबंध है और उस संबंध में कैसे कार्य करना है, ये इस ज्ञान को बताऊं क्या कहते हैं? इस ज्ञान को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? हम लोग शॉर्टकट मारते हैं कि भगवान के दर्शन करने से काम हो जाएगा। मैं तो आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। जब महाभारत शुरू हो रही थी तो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण साक्षात खड़े थे कि नहीं खड़े थे? फिर भी वो दुखी था, फिर भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना और क्या नहीं करना। तो उसने भगवान से क्या प्रश्न किया कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो वो बताओ। जो मेरे लिए, भगवान ने क्या कहा? 11 नारियल फोड़ ले, तेरा काम हो जाएगा। तू ये 10 व्रत रख ले, तेरा काम हो जाएगा। तू मेरी परिक्रमा कर ले, तेरा काम हो जाएगा। ऐसा कहा प्रभु ने। पूरी भगवद गीता सुनाई। क्या? पूरी भगवद गीता सुनाई। और जब ही क्या कहा? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और एक श्लोक और है 9वें अध्याय का, उसमें बताऊं क्या कहा है? यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। बड़ी सरल संस्कृत है, बताता हूं। यत ज्ञात्व, जो ये जान जाएगा, ज्ञात्व का मतलब जो ये जान जाएगा, यज ज्ञात्वा मोक्ष से, उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। किससे? अशुभात, जो चीजें शुभ नहीं हैं। परंतु आप तो कहते हो ये 700 श्लोक हैं सिर्फ। कितने प्रभु जी? सिर्फ 700 श्लोक। और मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, बताया मैंने अपना बैकग्राउंड इसलिए बताया, मैं कोई बचपन से नहीं, हाँ परिवार ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, परंतु मैं तो पिताजी से बहस करता था अपने। आप ब्राह्मण कहां से हुए? बंदूक लेके घूमते हो? है प्रभु जी? आप तो क्षत्रिय हो। क्या हो प्रभु जी? क्षत्रिय हो। और जब मैं जनरल मैनेजर था, जब मैं किसी वैश्य के लिए काम कर रहा था, उस टाइम मैं शूद्र था। ब्राह्मण कौन है? नाम से नहीं, भगवान गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन है। अरे आज मैं आर्मी ऑफिसर कैसे कहलाऊंगा प्रभु जी बताइए? और मेरे जो दादाजी थे वो जज थे। मेरे पिताजी अपने आप को जज थोड़ी कह सकते थे। जब भी भागवत बताता है वो जज के बंधु थे, उसको कहते थे जज बंधु। क्या? जज के परिवार के थे वो। मैं जब सर्विस कर रहा था, मैं शूद्र था, मैंने बिजनेस भी किया बॉम्बे के अंदर, मैं फाइनेंस करता था बिल्डर्स को। उस टाइम प्रभु जी मैं वैश्य था। क्या था? अब मैं पिछले इतने सालों से जो पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, क्या करता हूं प्रभु जी? अब ब्राह्मण हूं। क्या हूं? अब मैं इंटेलेक्चुअल काम कर रहा हूं, अब मैं ब्राह्मण हूं। तो लीजिए, इसी लाइफ के अंदर मैं शूद्र भी रह लिया, वैश्य भी रह लिया और ब्राह्मण भी रह लिया। गुणा कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों से विभाजन है। ब्राह्मण का तो साफ कहा गया, ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है। सोसाइटी में टीचर वैसे भी कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका तरीका बताया गया है कि जीवोपार्जन के लिए किसके है? आपको शरीर को मेंटेन करना ही नहीं करना, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। ब्राह्मण चार्ज नहीं कर सकता प्रभु जी, डोनेशन पे जीता है वो। किस पे जीता है? डोनेशन पे। और वैद्य भी ब्राह्मण बताया गया, अर्थात डॉक्टर भी क्या है? ब्राह्मण है। जो लोग बुजुर्ग हैं और पहले के वैद्यों के बगैर चार्ज नहीं करते थे, लोग वैसे लेके आते थे जो चीज अपने हैसियत के अनुसार, कभी चार्ज नहीं किया। डोनेशन से जीता है। क्षत्रिय टैक्स से। किससे प्रभु जी? गवर्नमेंट किससे जीती है? किससे चलाती है प्रभु जी? टैक्स। वैश्य प्रॉफिट से, परंतु चोरी से करा हुआ प्रॉफिट नहीं, गलत तरीके से प्रॉफिट नहीं। वैश्य को प्रॉफिट अलाउड है। और शूद्र सैलरी से। किससे प्रभु जी? शूद्र, अरे भाई अपना जीवोपार्जन कर रहा है अपने गुणों के अनुसार, तो नीचे कैसे हो गया? आज से 15 साल पहले बता रहा हूं मैं आपको, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पेड व्यक्ति था, सैलरी में जो था, पता कितनी सैलरी थी उसकी? 868 करोड़ रुपीस। 860 करोड़ रुपए उसकी तनख्वाह थी, परंतु वो शूद्र था। क्या था प्रभु जी? वो नीचे थोड़ी हो गया भाई। इसके कारण ही यंगस्टर्स भी, मैं भी उनमें था जो रिवोल्ट करता था। कैसे? ये कैसे? ये जन्म से कैसे आया था? ये क्या है? ये सब गलत है। ये आज मुझसे कोई बात करने लगा, मैंने अंबेडकर जी जो थे वो ब्राह्मण थे। ही वॉज नॉट, जो आप बात करते हो पता नहीं आजकल ये कहां से निकाल रहा है, गलत है सब एकदम। और उद्देश्यहीन जीवन मत जीजिए, समझिए इस बात को। हमारा एक 13 घंटे का कोर्स है, बड़ा सिंपल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम फ्री में बांटते हो। ये हमारी गारंटी है कि आपको भगवद गीता समझ में आ जाएगी। 13 घंटे सिर्फ। कितने घंटे दिए होंगे आपने? पता नहीं कितने घंटे लगाए होंगे पढ़ाई करने में। 13 घंटे नहीं दे सकते आप, है प्रभु जी? यही
ये जानने से ही आप द्विपद पशु नहीं रहते, मनुष्य बनते हो। क्या बनते हो? आप कितने भी चिल्लाते रहो। और ये पुनर्जन्म जो है ना, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो गूगल करते हैं, बहुत करते हैं। एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, उसको टाइप कर देना, डॉक्टर इयन स्टीवनसन, IAN स्टीवनसन। इस व्यक्ति को 1960 के अंदर जीरोक्स मशीन जिसने आविष्कार किया था, उसने $1 मिलियन दिए थे 1960 के अंदर, यह सिद्ध करके पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस डॉक्टर ने मेडिसिन का डॉक्टर था, इसने अपने आप को साइकाट्री में ट्रांसफर कराया। और इसने प्रभु जी अभी 3-4 साल पहले डेथ हुई है इनकी, इसने रिसर्च किया और रिसर्च में क्या पाया कि पुनर्जन्म तो एक सत्य है। पहली बात तो समझिए, पैसा मिला किस लिए था? कि पुनर्जन्म को नकारे। दूसरा, ये क्रिश्चियन था। क्या था प्रभु जी? क्रिश्चियन नहीं मानते पुनर्जन्म। तो ये दोनों चीज फेवर में तो थी नहीं, परंतु ये भी 4-5 साल पहले डेथ हुई है इसकी। इसने हमारा रिसर्च सेंटर इस पे भी है। उसने प्रभु जी इतने सारे केसेस पूरे वर्ल्ड में स्टडी किए हैं, इंडिया में नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में स्टडी किए, और उसे पाया इसने कि ये तो एक अटल सत्य है। वो आप अपने भाग्य होता है ना, ये भाग्य, ये भगवान नहीं देते, भूल जाओ इसको। ये आपके कर्मों के फल हैं, समझ गए? ये बोलना भी छोड़ दो, भगवान ने दिया है। अच्छा, एक बच्चे को देंगे और एक बच्चे को भूखा मारेंगे? क्या सोच सकते हो आप ऐसा? मैं तो सोचता था 16-17 साल की उम्र में कि मैं तो ये सुना था कि भगवान कृपालु हैं। अगर भगवान कृपालु हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, अंधा होता है पैदा, और एक को पता लगा 80 साल की उम्र में भी ऐनक की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? भगवान ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर सकते। उसका मतलब ये, इसका दायित्व हम पे है, हमने जो किया है वही भरेंगे। परंतु कब भरेंगे? हमने अपने जीवन में देखा है, गलत काम करते हुए व्यक्ति पूरा जीवन सही जी गया, मर गया, फिर आखिरी में आप कहोगे इसको तो सजा ही नहीं मिली। बेटा, तू जो कोड़ी देखता है रोड के ऊपर, भिखारी देखता है। देखिए, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग स्टार्टअप हैं, कोई 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 10,000। मैं उनके मुंह पे बोलता हूँ जो बैठे होते हैं, मैंने कहा अगला जन्म जो कटोरा लेके देख रहे हो ना भिखारियों का, ये तुम में से एक है। क्योंकि तुम्हारे पास जब पैसा होता है ना, पैसा और पावर होता है, उसको इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं सिखाया गया। आपको किसी को भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कमाना तो सिखाया गया है, परंतु तो खर्च कैसे करते हैं सिखाया गया? बताओ मुझे, किसने सिखाया आपको? हमारे साथ IAS भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा तुम्हें पावर मिल गई। IAS का मतलब पावर है ना प्रभु जी, जबरदस्त पावर है। अब बताइए, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा और पावर ज्यादा होगी, वो गलत काम ज्यादा करेगा कि बेचारे का जिसके पास नहीं है वो करेगा? कॉमन सेंस आपको सिखा तो दिया गया, परंतु आप जो कटोरा लेके देखते हो रोड पे, इनकी हालत जिनकी खराब है, बहुत बुरी हालत है, जो कि सोमालिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर जन्म हो गया, जहां की पता लगा खाने के भी लाले हैं। बच्चों को देखो, फोटो तो देखी होंगी बच्चों की, ये कैसे जन्म मिला इसको ऐसे, हैं जी? और अमेरिका नर्क का एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। क्या है प्रभु जी? वहां से व्यक्ति यहां से जाता है वहां, और वहां से सीधा जाता है नर्क। आप लोग नर्क भेजने के द्वार के ऊपर जब बच्चा जाता है उसके गले में हार पहनाते हो। सबसे ज्यादा डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं अमेरिकन। कौन खाते हैं प्रभु जी? अमेरिकन। सबसे ज्यादा गोली बिकती है वहां डिप्रेशन की, और आप कहते हो बहुत देश बड़ा सफल है। पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आया आज तक। तो कैसे जिए? अभी मैं आपको लक्ष्य भी नहीं बता सकता। अभी आप कहोगे लक्ष्य बताओ, तो भगवद गीता को जब ये प्रश्न किया था ना अर्जुन ने भगवान से किया था ना कि मुझे सबसे श्रेष्ठ वस्तु बताओ, मेरे लिए क्या है? शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम। अब मैं आपका शिष्य हूं, दोस्ती खत्म। शिष्यस्ते माम साधि माम प्रपणम, और शरणागत शिष्य हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया है कृष्ण भगवान से। मुख्य प्रश्न 16 थे और भगवान ने उनके उत्तर दिए। ये शिष्य और गुरु का संबंध है। नॉलेज लेने के लिए चाहिए, परंतु पहले तो जानना पड़ेगा ना प्रभु जी। तो आज जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है जी। पता है भागवत क्या कहती है? इसके बाद मैं विश्राम लूंगा। भागवत कहती है कि वो व्यक्ति जो कि अपने पे आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकता, वो माता पिता, गुरु, राजा और स्वजन बनने योग्य ही नहीं है। बच्चा पैदा करने से माता पिता नहीं बना करते। माता पिता औदा है, औदा पोस्ट है, जो कि शास्त्र बताते हैं कि इसका उस पोस्ट के अंदर आपको क्या करना है।
बच्चा पैदा करने से नहीं बना करते। और स्वजन में तो प्रभु जी सभी आ गए, मामा, चाचा, ताऊ, मित्र, जितने भी स्वजन है, ये बनने योग्य ही नहीं है। तो आज एक का बर्थडे 20वां है और एक अभी आया है। एक आत्मा को लेके आए हो, अब ये देखो कि वो आत्मा को फंसाओगे या निकालोगे, बताओ। दायित्व तो बढ़ गया प्रभु जी, सिर्फ माता पिता के नहीं, उस आत्मा का भी जिसने वो शरीर धारण किया है। और इसके लिए पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। और गुरु का काम नहीं है नाड़ा सिखाना, सिर्फ नाड़ा कैसे बांधते हैं, खाना कैसे खाते हैं, ये एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है। आप बताइए मुझे, गाड़ी के मैकेनिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या शरीर के डॉक्टर को? बताइए प्रभु। शरीर के डॉक्टर। इसी तरीके से माता पिता को गुरु बताया गया है, तो वो दोनों चीजें सिखाता है, परंतु आज दोनों चीजें नहीं सिखा रहा। इसलिए हम लोग की सबकी जो व्यक्तित्व है ना, ये दो चीजों से बना हुआ है, आध्यात्मिक और भौतिक से। आपने भौतिक को तो परपक कर दिया, परंतु आध्यात्म के बारे में सोचा भी नहीं। क्या सोचा बताइए? इसलिए सबके जो व्यक्तित्व है उनको लकवा मारा हुआ है। हम कहते हैं पैरालिटिक पर्सनालिटी। जो व्यक्तित्व है ना, उसको लकवा मारा हुआ है, क्योंकि आधा काम कर रहा है और आधा काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए दायित्व तो बहुत जबरदस्त है। स्वजन बनने का भी ध्यान रखिए, माता पिता नहीं, किसी के बहन भाई हो, किसी के मामा चाचा ताऊ मासी मौसा, मित्र। मित्र बनने लायक भी नहीं है, स्वजन में मित्र भी आ जाते हैं हो ना प्रभु जी? शास्त्र तो नहीं मानते। इसीलिए मंदिर जाना आवश्यक है, परंतु मंदिर जाने से काम नहीं होने वाला जब तक कि भगवान क्यों आए, मंदिर में क्यों आए भगवान, बताइए प्रभु जी? अर्च विग्रह के रूप में आए ना भगवान, आए हमारे। तो जैसे बांके बिहारी जी भी क्यों आए, बताइए, कौन बताएगा? मुझे बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं, अरे बांके बिहारी जी के जा रहे हैं 40 साल से, सब पैसा ऐसा फर्स्ट क्लास है। मैंने अच्छा, बांके बिहारी जी बड़े गड़बड़ है, तेरे को पैसे दे दिए, दूसरे को गरीब बना दिया। अरे भगवान, आप लोगों ने सब ने महाभारत देखी है ना, और वहां सबको याद हो गया था श्लोक। भगवान क्यों आते हैं? धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे। कमाल है। किसके स्थापना के लिए आते हैं? धर्म की। और आप क्या मांगने आते हो? आप क्या करते हैं प्रभु जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? कारखाना चलाते हैं। अब आपके पास कोई आया, बोले जरा 4 किलो लौकी देना, क्या कहोगे आप? बोले अबे मैं इसलिए थोड़ी बैठा हूं ना, मैं तो बनाता हूं ये। इसी तरीके से आप भगवान के पास जाके धर्म के सिवाय कुछ भी मांगते हैं तो वो सुनते भी नहीं। बोलते मैं तो आया था धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए आया हूं प्रभु जी? तू धर्म तो मांगता ही नहीं मुझसे कभी भी, कि धर्म को समझने आया हूं मैं आपसे, मुझे शक्ति दो कि मैं धर्म को समझ सकूं। किसने मांगा जाके, बताइए? महाभारत सबने सुनी देखी, और ये श्लोक खूब बोलता था, बी.आर. चोपड़ा खूब बुलवाता था, धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और आप किस लिए आते हो? भगवान ने तो कहा मैं तो शादी कराता हूं किसी की, ब्रोकर है वो। क्योंकि हमारे जीवन में सारे प्रॉब्लम इसलिए हैं कि हम धर्म को की पालन नहीं करते। भगवान ने कहा ना यहां, जो शास्त्रों की अवहेलना करेगा, उसमें एक ही वर्ड याद रखो आप, उसे सुख भी प्राप्त नहीं होगा, उसे सुख भी प्राप्त नहीं होगा। और सुख का मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति, खत्म। अब भगवान के सामने अब सर पीट लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान उस कार्य के लिए आते ही नहीं है। अरे डॉक्टर के सामने या कार के मैकेनिक के सामने आप कितना सर पीट लो कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया, मैं सही कर दे। बोले यार मैं कार का डॉक्टर हूं, मैं शरीर का डॉक्टर नहीं हूं। और डॉक्टर, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बोलो मैं तुझे 10 करोड़ रुपया दूंगा, मेरी गाड़ी सही कर दे, क्या कहेगा वो? बोले मेरा काम ही नहीं है। इसी तरीके से भगवान कहते हैं, क्यों आते हैं वो? आपने किसने जाके मंदिर के अंदर कहा कि मुझे धर्म चाहिए, मैं धर्म की गति को समझना चाहता हूं कि धर्म है क्या? किसी ने नहीं कहा। आप तो उसको, हमारे गुरु महाराज कहते थे, वेजिटेबल ऑर्डर सप्लायर है वो। क्या है? यही है ना, आपके ऑर्डर सप्लाई करने वाला है प्रभु जी। यही माना अभी तक? मालिक भी नहीं माना आपने भगवान को कभी। मजाक मत करो, लिस्ट लेके जाते हो इतनी लंबी, और भगवान से क्या कहते हो? 11 नारियल, मुझे 100 करोड़ दिल दे, 101 रुपए दे दूंगा, है प्रभु जी? वो भी सौदा करना नहीं जानते आप लोग।
भगवान कहते मैं ही मिला था, हैं? अरे मालिक बना के देखो एक बार, क्या आपकी आज्ञा क्या है, मैं आज्ञा पालन करना चाहता हूं। जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो पूजते हैं प्रभु जी, जो आज्ञा का पालन करते हैं वो पूजते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है हनुमान जी। हनुमान जी क्यों पूजते हैं? कि राम काज करबे को आतुर, वो राम काज करबे को आतुर है। आप क्या जाके बोलते हो, पूरा हनुमान चालीसा बोलोगे, राम काज करबे को आतुर, और फिर क्या बोलते हो, राम काज हटा दे साइड में, मेरा काज करने को आतुर। अबे यार कमाल आदमी हो तुम लोग, बुद्धि नहीं है क्या? सोच नहीं सकते? पढ़ते क्या हो, बोलते क्या हो, और मन में क्या लेके घूमते हो? दोगले हैं हम सब, नहीं है प्रभु जी? बताइए आप, दोगला व्यक्ति कैसे खुश रहेगा, कैसे खुशी दे सकता है किसी को? तो इसीलिए हमें सबको, हम स्वजन तो होते ही है किसी ना किसी के, जानिए इस नॉलेज को। मैं प्रभु जी बचपन से, आप ये 13 घंटे सुनिएगा, मैंने उसमें बोला भी है, मैं डकैत बनना चाहता था, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था। मैं लोगों को दुखी देखता था, मैंने कहा गरीब दुखी इसलिए कि अमीर पैसा खा जाते हैं इनके। परंतु फिर मैं जब कॉलेज में आया तो मेरे एक मित्र बने, जो कि जिनके फादर यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनका बड़ा भाई इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना, वो मेरा लंगोटिया बना एकदम। यूपी के हैं वो, बहुत बड़ा फेमस परिवार है यूपी का। वहां उनके घर गया तो मैंने सब देखा, तो मैंने कहा अभी उनके फादर इतने जबरदस्त जीनियस थे फाइनेंस के, 12वीं पास थे, परंतु IIM अहमदाबाद के अंदर लेक्चर देते थे फाइनेंस के ऊपर। उनका इतना जबरदस्त दिमाग था। उन्होंने कह दिया था अपने बच्चों को कि बेटा 7 पीढ़ियों तक तुम्हें पैसे की चिंता नहीं होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब नहीं रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, शुगर मिल्स थी उनकी। फिर भी रात को उनको स्लीपिंग पिल और एक पैग चाहिए था सोने के लिए। मैंने कहा भाई तेरी की इतना सिक्योर, पैसे से सिक्योर सोचता है व्यक्ति, मैं पैसे से सिक्योर हूं, परंतु मैंने देखा है सिक्योरिटी भगवान ही दे सकते हैं आपको, और कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा है मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। और भक्त के लिए ध्यान रखिएगा आप, भगवान किसको कह रहे हैं, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। और भक्त अपने जीवन में क्या चाहता है? सिर्फ उनकी सेवा चाहता है। क्या चाहता है प्रभु जी? आप फैक्ट्री चलाते हैं प्रभु जी, परंतु आप भी सेवा करते हो अपने कस्टमर की। सही बात है, गलत बात है? आप क्या कहते हो कस्टमर को? सेवा का मौका दो। राइट और रॉन्ग? अरे वो बिल गेट्स भी यही कहता है, सेवा का मौका दो। एप्पल मत लो, मेरा लो। सबके सब सेवक हैं, प्राइम मिनिस्टर भी घूमता है, सेवा का मौका दो। कोई बॉस नहीं है यहां, सब दास हैं। तो एक बार भगवान के दास बन के तो देखो। अभी तक दुनिया भर के दास बने हो आप, एक बार भगवान के दास बनो, उनको मालिक बनाओ जीवन के अंदर। इस चीज के लिए मुसलमान भाइयों से सीखो, उनको पूरा यकीन है जन्नत जाना ही जीवन का लक्ष्य है, इसलिए अपने आप को मरने तक को तैयार हो जाते हैं। मैं शॉक्ड हो गया था, BBC में प्रभु जी कुछ लड़कियां पकड़ी गई थी, बम लगा के वो इजराइल में घुसने की कोशिश कर रही थी। जब पकड़ी गई तो उनको जेल हुई, तो जेल के अंदर BBC वाले ने उनका इंटरव्यू लिया, तो मैं शॉक्ड हो गया। एक तो थी मेरे ख्याल 22-23 साल की थी, उनका 1 साल का बच्चा था। बोलते तुमने लगा के तू चली गई, बम लगा के, तू तेरा बम नहीं फटा, बोले तुझे अपने बच्चे की भी ध्यान नहीं आई। बोले बच्चा पल जाएगा, अल्लाह पालेंगे, मैं अगर मेरा बम नहीं फटा नहीं तो वो तो जन्नत चली जाती। बताइए आप मुझे, गलत है वो, क्योंकि किसी को मार के तुम जन्नत नहीं जाते। देखिए हमारे भी, देखिए मजे की बात देखिए, हम कहते हैं वैकुंठ जाना, कुरान कहती है जन्नत जाना, और बाइबल कहती है हेवन जाना। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत अलग अलग जगह है, एक ही जगह है, एक ही जगह है। परंतु हमने तो क्या बनाया, हम असुर पैदा कर रहे हैं, हम असुर बना रहे हैं। शास्त्र कहते हैं पढ़ो। ये मैं आपसे जब भी अनुरोध करता हूं, अपना जीवन सफल करिए प्लीज। मैंने सक्सेसफुल से सक्सेसफुल व्यक्ति देखे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, जो कि आगे चल के जब 55-60 की उम्र हो जाती है तो उसके बाद कहते हैं ऐसा लगता है खालीपन लगता है जीवन के अंदर। क्योंकि हमारे प्लस पॉइंट बताऊं कि अध्यात्म के अंदर रिटायरमेंट होती नहीं है, रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है। हमारे गुरु महाराज तो 70 साल की उम्र में गए थे US में, उनके गुरु महाराज ने आज्ञा की थी कि आज दुनिया जो है अमेरिका की नकल मार रहा है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए थे अमेरिका। उस टाइम कौन भोग करता है प्रभु जी? ये ज्ञान देने, बोलते यही बचा सकती है दुनिया को। मैं ये चैलेंज करता हूं प्रभु जी, मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर भी लेक्चर देता हूं, मैं ये चैलेंज फेंकता हूं कि मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव विकल्प बताओ इसके सिवा। बताया ना डकैत बनना चाहता था, तब पता लगा कि पैसा जरूरी है। शास्त्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शास्त्र इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करते प्रभु जी, परंतु कितना जरूरी है, कितना का मतलब किस लेवल पे और कितना अधिक होना चाहिए, इसी कोई सीमा थोड़ी है।
ये तो जितना आता है उतना इनसिक्योरिटी ज्यादा पैदा करता है। परंतु पैसा होना, अगर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं कि 2 रोटी वक्त की अपनी कमा सके, इतने पाप कर्म किए हैं इस व्यक्ति ने, इतने पाप कर्म किए हैं कि 2 रोटी नहीं मिल रही। क्या प्रभु जी समझ में आया? ये पुण्य का तो कार्य नहीं। और आप कहते हो उसकी सेवा करने से तुम्हें बहुत बहुत लाभ मिलेगा। एक लाभ नहीं मिलता। उसकी सेवा करने से जब उसको भक्ति में लगाओगे तब लाभ मिलेगा। भगवान का नाम लो। हमारे गुरु महाराज करते थे। एक बार ये भी एक प्रक्रिया है, खाना। क्या? खाना। जब पहले क्या कहा जाता था? पा। क्या कहते थे प्रभु जी? आओ पाओ। प्रसाद पाया जाता है, खाया नहीं जाता, क्यों? प्रसाद का अर्थ है कृपा। क्या मतलब है प्रभु जी? प्रसाद ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी मींस कृपा, मर्सी। कृपा खाई नहीं जाती, कृपा पाई जाती है। खाना तो शब्द ही अपने आप में कह रहा है, खा ना। खाना नहीं, जानवर खाता है, इंसान पाता है। तो आज ये भोग लग रहा है, तो सारा कुछ जो आप पाओगे वो प्रसाद होगा। क्या होगा प्रभु जी? घर में भी क्या प्रॉब्लम है? नहीं जी, क्यों खाना मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल? कोई जरूरी है? मैं मना नहीं कर रहा, मैंने नहीं खाया। मेरे पिताजी फौज में थे प्रभु जी, तो जिस दिन पता लगा उस दिन त्याग दिया था। मैं तो मुसलमानों को कहता तुमसे ज्यादा खाया हुआ है। दिन में 5 बार खाता था मैं नॉनवेज। जब पहली बार गया था, मैं पहले इस्कॉन में था प्रभु जी 25 साल। अब इस्कॉन में नहीं हूं, परंतु प्रभुपाद को फॉलो करते हैं हम। कोई मैं इंडिया का चेयरमैन रह चुका हूं इस्कॉन का 2 साल। अब मैं नहीं हूं, मैं गौड़े वैष्णव को फॉलो करता हूं, प्रभुपाद जी को फॉलो करता हूं, परंतु उसमें कुछ भेद आ गया है। प्रभुपाद जी जो चाहते थे वो चीज नहीं कर रहे वो, इसलिए मैं अलग हुआ। तो मैं पहले जब इस्कॉन गया तो मुझसे पूछा, मैं गोविंदा रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया था, मुझसे जो माता जी सर्विस कर रही थी उन्होंने पूछा आध्यात्म में इंटरेस्ट है? मैंने कहा हाँ, मेरे को कई प्रश्नों के उत्तर चाहिए। बोलते शराब पीते हो? मैंने कहा 10 बियर पी के आ रहा हूं। पीता क्या हूं? पी के आया हूं, बैठा हूं। सिगरेट पीते हो? जेब में पड़ी है। नॉनवेज खाते हो? तो मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया था। मैंने कहा नहीं, आई लव नॉनवेज। क्या कहा था मैंने? आई लव नॉनवेज, आई डोंट ईट नॉनवेज। मैं खाता नहीं हूं, मैं प्रेम करता हूं। तो उसने मुझसे साफ कहा कि ये तो अध्यात्म समझने के लिए नेगेटिव है, नहीं समझ पाओगे। मैंने तो छोड़ दिया आज से ही। बोले तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे? मैंने नहीं, क्योंकि जब प्रोसेस फॉलो करना है प्रभु जी तो उसमें कैसा प्रश्न? और मरा थोड़ी मैं अभी, 40 साल हो गए अब तो प्रभु जी। करते हुए कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो कोई फील भी नहीं किया। आई फेल्ट बेटर। भगवान का प्रसाद पाओगे, घर के अंदर कलेश भी खत्म होंगे, दिमाग भी सही चलेगा, बुद्धि सही चलेगी। तो इसलिए प्रसाद घर में सिंपल है प्रभु जी। तुलसी दल रखना है, राधा कृष्ण की फोटो बाकी बिहारी जी की रख लीजिए, राधा श्याम सुंदर जी की रख लीजिए, राधा दामोदर जी की रख लीजिए, राधा रमण जी की रख लीजिए। जो जिनकी अर्च विग्रह की क्या होती है, पूजा होती है, उनकी रखनी पड़ेगी। बनाई हुई नहीं, हाथ से बनाई हुई मत रखना। जो अर्च विग्रह की जिनकी उपासना हो रही है सही तरीके से, उनकी रखनी। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, वहां तो सही चल ही रहा है, वहां तो सही चल ही रहा है, इसलिए ये रखा जाता है। क्या प्रॉब्लम है? आप लाइफ के अंदर चेंज दे सकते हैं विद इन डेज, आपको अपना इफेक्ट पता लग जाएगा। और दूसरी बात जो आप सब कर सकते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, जो जो मंत्र कर रहे हैं करो, साथ में सिर्फ ये हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग हाथ उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं हाथ, हैंड्स अप। क्या हो गए हम? भगवान अब हैंड्स अप हो गया, अब आपके शरण में आ गए। जब शरण में आता है कोई दूसरे तो क्या करता है? दोनों हाथ उठाता है। तो हमने हाथ उठा दिए, भगवान हम आपकी शरण में आ गए। और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये कली संतरण उपनिषद से है। कली का मतलब कलयुग, संतरण मतलब जो तारता है, उस उपनिषद से। और आपकी जानकारी के लिए आईआईटी के भी, आईआईटी इसलिए मैंने बोल रहा हूं क्योंकि वहां पढ़ाई सबसे ज्यादा होती है। वह बच्चे के पास टाइम नहीं होता। वहां भी जो है स्टूडेंट्स वो 16 माला करते हैं डेली, और उनके रिजल्ट्स इंप्रूव कर गए। क्योंकि प्रभु जी अब फालतू की टाइम खराब नहीं करते, अब फालतू में टाइम खराब नहीं करते। हमसे एडवाइस ले, हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, परंतु करना कैसे है ध्यान रखिएगा, उच्चारण और सुनना। भागवत के अंत में 12वें स्कंद के अंदर
सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन नस्ती ये को महान गुण कीर्तनद एव कृष्ण से मुक्ति संग परम व्रजेत। कलयुग के बहुत निधे राजन, बहुत है दोष, एको महान गुण, एक ही महान गुण है, कीर्तनद, क्या कीर्तनद एव, सिर्फ केवल कृष्ण से, कृष्णा का, मुक्ति संग परम व्रजेत, मुक्ति प्राप्त होगी और परम धाम की प्राप्ति होगी। ये भागवत कह रहा है। और कली संतन उपनिषद क्या कह रहा है? नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों का क्या होगा, इनको तो वेदों पे अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि वेदों पे अधिकार, देखिए कोई भी आप देखिए मेडिकल करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उसके लिए अधिकारी बनते हैं ना पहले कंपटीशन देख के। तो बेसिकली नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कलयुग के तो जीव अधिकारी नहीं होंगे, तो इनका भला कैसे होगा? तब उसका उत्तर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। षोडशकम मतलब 16, जो ये 16 नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र में 16 है, 16 नाम, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमशा नाशनम, कलयुग के अंदर सारे कला और गंदगी का नाश करेगा। ना तह परत्र उपाय, ना त, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी, ये कली संतन उपनिषद से कह रहा हूं मैं। मंत्र तो बहुत हैं वेद के अंदर, परंतु कलयुग के लिए कौन सा एप्लीकेबल है? ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कोई भी चीज बोलो शास्त्र के द्वारा उसको क्या करो, स्टैब्लिश करो, बताओ कि शास्त्रों में है कि नहीं, क्योंकि शास्त्रों की अवहेलना करोगे और मनमाने ढंग से कार्य करोगे तो क्या है, फायदा नहीं है। तो ये आप आज भी जाओ, अरे उंगली पे कर लो 108 बार, एक माला से तो शुरू करो, परंतु उच्चारण करो और सुनो ध्यानपूर्वक। और ये 13 घंटे का बड़ा सिंपल है, अभी आप 2 मिनट में कर सकते हैं। givegita.com, GIVEGITA.com, गूगल पे जाइए, givegita.com, सिंपल, 13 घंटे का मिलेगा। हमारा यूट्यूब भी गिव गीता का ही है, उस पर 1000 से 1500 से ज्यादा लेक्चर्स हैं इसी टॉपिक्स पे, गीता से भागवत से, वो भी आप कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हर व्यक्ति का जुड़ा हुआ है, ड्राइवर से लेके जज तक जुड़े हुए हैं इसमें, पीएन से लेके मालिक तक। आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका के अंदर फोर्ड का नाम तो सबने सुना हुआ है। जो हेनरी फोर्ड थे, जिन्होंने शुरू करी थी फोर्ड कंपनी, उनका ग्रेट ग्रैंड सन, कौन सा, उनके बेटे के बेटे का बेटा, उसका नाम है प्रभु जी एल्फ्रेड फोर्ड। दीक्षा का नाम है अमरीश दास। क्या है प्रभु जी? तिलक लगाता है, धोती कुर्ता पहनता है, ऑफिस जाता है, तिलक लगा के जाता है। हमें तो शर्म आती है हिंदुस्तान के अंदर, चुटिया रखने में शर्म आती है, हद है। क्यों शर्म क्यों आती? किस लिए शर्म आती है प्रभु जी? कि आप हिंदू हैं, सनातन धर्मी है, इसलिए शर्म आती है। हमारे सरदार भाइयों को तो नहीं आती, पगड़ लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, आती शर्म है प्रभु जी? हमें क्यों शर्म आती है? हम कहां चले गए? हमारे कहां, किस गर्द में चले गए हम लोग? और जबकि ये नॉलेज ऐसी है प्रभु जी, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने नोबेल प्राइज विनर लेके हर किस्म के लोगों से बात करी है, हम कभी भी ये नॉलेज कभी हारी नहीं है। नॉलेज ये कभी नॉलेज हारी नहीं है। इस ज्ञान के अंदर समस्त ज्ञेय वस्तु का ज्ञान है। एक बार लीजिए। और शर्माते क्यों हैं? हमारे मुसलमान भाई भी रखते हैं, टोपी लगाते हैं। भाई देख रहा था, मैं आ रहा था तो एक लड़का था, लड़का होगा 14-15 साल का, वो भी अपनी टोपी निकल गई थी, फिर लगा रहा था। परंतु हमें तो शर्म आती है। क्यों भाई? चर्चा करो ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते हमें पूरा ज्ञान है, ये हमारा बोलना ही गलत है, परंतु हम कोशिश करेंगे। और जितनी जल्दी लोगे उतना बेटर रहेगा। जितना, यही मैं लोगों से प्रश्न करता हूं, रईस कब बनना चाहते हो? किस अवस्था में रईस बनना चाहते हो? हैं जी? रईस का मतलब रियली रईस, अरबों खरबों के मालिक कब बनना चाहते हो? हैं जी? आंसर करो। मां के गर्भ में, क्योंकि अच्छा अस्पताल भी अच्छा मिल जाएगा, पैदा होने के लिए अस्पताल भी अच्छा मिल जाएगा।
15 साल की उम्र में नहीं, 20 साल की उम्र में नहीं, कब? मां के गर्भ में। जिससे कि इसी तरीके से ये ज्ञान कब लेना चाहिए? हमारे शास्त्र बताते हैं। आप लोग मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। जो ब्राह्मण भी ध्यान रखिएगा, स्पष्ट बोल रहा हूं, 2 से आते हैं, बृहस्पति जी से और शुक्राचार्य से। दोनों ब्राह्मण हैं। शुक्राचार्य श्रेष्ठ ब्राह्मण है, परंतु असुरों के ब्राह्मण हैं, असुरों के गुरु हैं। तो ऐसे ब्राह्मण भी हैं, असुरों के हैं, वो ब्राह्मण हैं, कोई डिनाई नहीं है, परंतु शुक्राचार्य के चेले हैं या बृहस्पति जी के। बृहस्पति जी देवताओं के कुलगुरु हैं और शुक्राचार्य जी राक्षसों के, असुरों के कुलगुरु हैं। आज उनकी ज्यादा चल रही है, उनकी अधिक चल रही है। हमारी वो क्या करते हैं शुक्राचार्य जी? शुक्राचार्य जी का काम ही यही है, भोग, और बृहस्पति जी का काम है योग। तो ये आपको डिसाइड करना। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप जितनी जल्दी पकड़ लें इसको। प्रहलाद महाराज ने साफ भागवत में कहा था 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट हो जानी चाहिए। कितनी साल की उम्र से? 5 साल, 5 years, 5 साल की उम्र से। और हम क्या देते हैं टाइम? बुढ़ापे में, है जी, हद होती है। सबसे गंदा हिस्सा अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति को दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? भगवान से इंपॉर्टेंट है कोई? है? बताना जरा मुझे। भगवान से इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं है, परंतु उनको कौन सा हिस्सा दे रहे हैं जीवन का प्रभु जी? हाँ, जरा बताइए। अगर आपका बच्चा आपको बोले कि आप भगवान के लिए बुढ़ापे में सेवा की बता रहे हैं, मैं भी आपकी बात बुढ़ापे में करूंगा क्योंकि आप भी भगवान हो, वो भी भगवान है, दोनों को बुढ़ापे में सेवा करूंगा। बोले मैं जिंदा ही रहूंगा जब तक, तो क्या हुआ? आप ही तो कह रहे हो भगवान का बुढ़ापे में सेवा करी जाती है प्रभु जी, सही है? मुरझाया फूल दिया जाता है अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को। जब प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू होनी चाहिए। उसमें छोड़ना नहीं है, ये योग विद्या है, छोड़ विद्या नहीं। क्या है प्रभु जी? योग विद्या है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये givgita.com, गूगल पे जाइएगा, हमारा ऐप भी है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ये 13 तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं गूगल पे जाके, givgita.com पे डायरेक्ट खुलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों खुलेगा, ऑडियो वीडियो दोनों खुलेगा। ज्यादातर लोग हिंदी सुनते हैं, हिंदी में जाइए, ऑडियो में जाइए, क्योंकि फिर आप चलते फिरते कभी भी सुन सकते हैं। वीडियो में कहाँ टाइम होता है लोगों के पास, और फ्री है ये सारा। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के 13 घंटे मांग रहा हूं आपसे, आपके लिए, वो भी। हमें फॉलोअर नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सब भगवद्गीता जाने के है क्या उसमें, क्योंकि आज अगर कोई फॉरेनर आपसे पूछ ले, ये बच्चे भी जितने बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं, आपसे जो बुजुर्ग भी बैठ रहे हैं, पूछ लेंगे आप कौन है? मैं हिंदू हूं। कैसे हो? हिंदू होता क्या है? क्या जवाब दोगे? बताना जरा मुझे। मंदिर जाता है। अच्छा, मंदिर तो कुत्ते भी जाते हैं, छिपकली भी जाती है, चिड़िया भी जाती है अंदर तक। आप भी नहीं जा पाते वहां तक, चली जाती है चिड़िया। तो है हिंदू हो गई है प्रभु जी? कैसे हिंदू हो गई? अरे अपनी संस्कृति तो जानिए, भारतीय संस्कृति होती क्या है, हमारा दर्शन क्या है अपने। जब ही आपको बताऊं क्या आएगा? गर्व आएगा। अभी आपको भारतवासी को किसी को गर्व नहीं है भारत होने का, भारतीय होने का, क्योंकि हर चीज हमारी जो है वो विदेशी है। हर चीज हमारी विदेशी है, हमारी सोच तक विदेशी है। भारतीय सोच है प्रभु जी आज की तारीख में? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां है भारतीय सोच? हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको भारतीय संस्कृति है क्या वही आप जानते नहीं हो। आप जानते ही नहीं हो भारतीय संस्कृति क्या है। यह प्रश्न मैंने किया है, बहुत लोगों से किया है, बड़े बड़े ओहदे बैठे हुए। मैंने कहा आप भारतीय बोलते हो, परंतु भारतीय हो कैसे? आपको भारतीय संस्कृति की कौन सा हिस्सा पता है? हमारा क्या दर्शन है नहीं मालूम। तो असली बनिए ना, जब बनना है तो। देखिए कितना आपको एक अहंकार नहीं आना चाहिए, अभिमान आना चाहिए। क्या होना चाहिए मुझे? हाँ, अहंकार खड़बड़ है। अहंकार में आप दूसरे व्यक्ति को नीचा मानते हो, अभिमान में आप बोलते हो दूसरा कैसा भी हो, मेरे को अभिमान है कि मैं सनातन धर्मी हूं। यह अभिमान कैसे आएगा? मैं भारतीय हूं। तो आपके लिए हमारे पास, जब भी हमने इस साल यही कहा 222 में, हिंदू सच्चे हिंदू बनो, ये आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप तक नहीं पहुंचे तो लेके जाना। अगर मैं गड्डी दे रहा होता 50,000 की, तो आपको नहीं मिलेगी होगी, तो आप लेके जाते। तो ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा बेशर्म आदमी हूं। मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी प्रेसिडेंट रह चुका हूं यूनियन का, दिल्ली के अंदर अपने स्टूडेंट्स यूनियन का। मैंने बोट क्लब पे रैली निकाल रखी है। मैं उस टाइम हमारा कुछ काम फंस गया था, हमने स्ट्राइक करी थी 20 दिन की, उसमें मैं राजीव गांधी से भी डायरेक्टली मिला हूं। सब कुछ किया है प्रभु जी, भलाई करना चाहता था, इसलिए मैं ज्वाइन किया था। परंतु फिर मुझे लगा कि ये ज्ञान दे दिया जाए तो जीवन में लोग के पैसा जेब में है या ना है, दोनों स्थिति में आप क्या हो?
टॉप पे हो। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, ये लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू कर दीजिए। उंगली पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। हम ब्रज के अंदर हम इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जहां के लोग आए, सीखें और जाएं। योगी आप सब हो। जब भूख लगती है तो किसका योग करते हो? खाने का, प्रसाद का योग करते हो ना। रोज बीमार होते हो तो किसका योग करते हो? डॉक्टर की सलाह का। दवाई का मत कर लेना, सलाह का योग करना। जीवन में हर प्रॉब्लम का हल किसमें है? योग में है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसको टाइम दीजिए, सुनिए। अगर प्रश्न है तो हम प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो यहाँ मैं विश्राम ले रहा हूं, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम उत्तर देते हैं। प्रभु हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि अगर किसी का कोई शंका हो या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई किसी का भी कोई प्रश्न करना मूर्खता की निशानी नहीं है, प्रश्न करना अक्लमंदी की निशानी है। ये कहावत है। हाँ बोलो। जंगल जाके उन्होंने अपना पूजा पाठ करने लग गए या? हाँ, प्रश्न ये है, क्या अर्जुन को पूरा भगवद गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, तो क्या वो जंगल चले गए उसके बाद? नहीं। क्या किया उन्होंने पता है? अंत के अंदर भगवान ने पूछा है उनसे, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन ने जवाब दिया है, मोह नष्ट स्मृति लब्धवा करिष्ये वचनम त्वा। अब जो आप कहोगे वो मैं। तो जंगल कहां गया? वो तो लड़े और राजा बन के रहे। और ये ज्ञान भगवद गीता का किसी उसको नहीं दिया गया था, सन्यासी को नहीं दिया, किसी ब्राह्मण को नहीं दिया। किसको दिया था प्रभु जी? राजा को, अर्जुन को। गृहस्थ थे, क्या थे प्रभु जी? इसलिए और टेंशन में थे। आप नहीं कह सकते कि अरे अर्जुन ने तो पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान लिया। नहीं जी, युद्ध के मैदान में थे। कृष्ण भगवान के बाद में उनको सबसे ज्यादा प्रिय कौन थे? भीष्म पितामह। पता है आपको? सबसे प्रिय अर्जुन जी को कृष्ण भगवान के बाद भीष्म पितामह थे। आप ही सोचो कि अगर आपको अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को मारना पड़े तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? अर्जुन की वही बुरी हालत थी मनोस्थिति की। परंतु भगवद गीता सुनने के बाद सब स्थिति क्लियर हो गई और कहा भगवान से, मोह नष्ट स्मृति लब्धवा, मोह मेरा नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई है। और करिष्ये वचनम तवा, अब मैं वही करूंगा। करिष्ये बड़ा सिंपल, करूंगा। वचनम, आपका वचन, तवा, आपका वचन जो है उसको मैं करूंगा। जीवन चेंज, यही है, सिंपल है। तो इसलिए ये योग विद्या है। सही चीज से योग करोगे। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है तो? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ जी, अच्छा। हाँ, Hare Krishna, Prabhuji. Pranam. Prabhuji, my question is like that. I have gone through multiple videos which you have shorted on YouTube. So, Prabhuji, there is a video I found in which you are saying that Hare Krishna is good, but the people who are born in Braj, they can only say Radhe Radhe. But Prabhuji, recently I came to know that this Aligarh is also comes under Braj. So Prabhuji, what should we do? Shall we stick to Hare Krishna or we switch to Radhe Radhe? दोनों चीजें। एक्चुअली हरे कृष्णा, इन्होंने इनका प्रश्न है कि हम लोग हरे कृष्णा कहते हैं जबकि ब्रज के अंदर राधे राधे कहते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये, चलिए एक सिंपल उदाहरण से आपसे पूछता हूं कि राधे राधे बोलने से कौन खुश होगा? जल्दी बताओ। कृष्ण भगवान। ठीक है जी, राधा रानी तो नहीं खुश हुई। राधा रानी किससे खुश होंगी? कृष्ण बोलने से। जब कृष्ण कृष्ण करोगे तो कौन खुश होंगी? आप किसको खुश करना चाहते हैं? राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी कृष्ण भक्ति दे सकती हैं। क्या कर सकती हैं? अब ये हरे कृष्ण जो बोलते हैं, इसमें जो हरे शब्द है उसका मतलब राधा रानी है। कैसे? हरि वो है जो सबका हृदय हर लें। हरि वो जो सबका हृदय हर लें, और जो हरि का हृदय हर ले उनको कहते हैं हरा। उनको क्या कहते हैं? हरा। तो आप देखिए जो है ना, नाम क्या है? अंबा। जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अंबे। इसी तरीके से हरा, जिन्होंने हरि का हर लिया। परंतु जब हम बोलते हैं, बोलने भाषा में क्या आता है? हरा को क्या बोलते हैं? हरे। तो राधा रानी है हरे। तो हरे कृष्णा बोलने से राधा भी खुश और कृष्ण भी खुश। लो जी, इसलिए अब जब वो बोले हरे कृष्णा
तो राधे राधे अगर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरे कृष्णा राधे राधे, क्या प्रॉब्लम आई? कोई लड़ना क्यों है? लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। हरे कृष्णा में दोनों खुश हो गए, राधा रानी भी कैसे, कृष्ण का नाम आ गया, कृष्ण भगवान भी क्योंकि राधा रानी का नाम आ गया। अब वो राधा रानी कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन की तो जय जयकार करो तो वो खुश होता है, तो चमचागिरी होती है वो। तो राधा रानी चमचागिरी में थोड़ी इंटरेस्टेड है, वो तो कृष्ण भगवान को खुश करना चाहती हैं और कृष्ण भगवान राधा रानी को, तो दोनों खुश करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हरे कृष्ण ये है, इसलिए पूर्ण है। क्या है? ये पूर्ण है। प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ बोलिए। क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ मेरा जी। ये क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों को जॉब करनी चाहिए या नहीं? देखिए, इसका उत्तर मैंने क्या दिया है। मैंने एक समय के अंदर मैं दिशा टीवी पे लेक्चर्स किया करता था। परंतु ये समझिएगा, दिशा टीवी पे आना या किसी भी चैनल पे आना, वो चैनल नहीं बुलाता आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप किसी भी चैनल पे आ सकते हैं। हम भी पहले समझते थे अरे इस चैनल पे आ रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े आदमी होंगे। फिर पता लगा, हमें बताया गया नहीं साहब, आप पैसे दो, आप किसी पे भी आ जाओ, आप पैसे दो और किसी पे भी आ जाओ। तो उस पर भी ये प्रश्न आया था। तो हमने आज का परिप्रेक्ष्य देखते हुए, आज की कंडीशन देखते हुए, हमने ये कहा था कि घर में एक ही व्यक्ति को काम करना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि 50 साल की उम्र में सबको रिटायर कर देना चाहिए। आज बाप ही अपने बेटे की नौकरी खा जाता है। अगर वो 50 साल की उम्र के अंदर रिटायर हो जाएगा तो उसके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। हमारे शास्त्र यही कहते हैं 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लो, क्योंकि जब आप 66 साल में, 50 साल में बच्चा हो गया 25 साल का, ठीक है प्रभु जी, जब बच्चा 25 साल का हो गया उसकी नौकरी लग जानी चाहिए। परंतु आपकी रिटायरमेंट हो रही है 66 साल में। कितने साल में? 16 साल, 25 में 16 ऐड कर दो, कितने होते हैं? 42, 42 में बेचारे को नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? उसका पिताजी खा गए किसकी नौकरी? बच्चे की। तो हमारे शास्त्र जो बोलते हैं सब सही कहते हैं। अब इन्होंने प्रश्न किया कि लड़की को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज उदाहरण के तौर पर ये मैंने देखा है, फिर इस पर और एक्सटेंड बताऊंगा। मैंने देखा है दिल्ली, बॉम्बे, इन जगहों के अंदर बहुत पैसे वालों की जो लोग की वाइफ्स हैं वो भी नौकरी करती हैं, टीचर बन जाती हैं, स्कूल में करती हैं। एक्चुअली वो टीचर बनना चाहता है जिसके परिवार के अंदर कोई भी कमाई नहीं कर रहा, एटलीस्ट उसका परिवार चल जाता। इसके हॉबी के लिए वो कर रही है, या अपने कॉस्मेटिक्स के लिए कर रही है, या गाड़ी खरीदना चाहती है, घर खरीदना चाहती है, उसके लिए कर रही है। परंतु ये तो सेकेंडरी है। पहले तो एक परिवार को खा गए आप। जहां का एक बच्चे को नौकरी मिल सकती थी और वो परिवार का खाना पीना चल सकता था वहां। तो इसमें मैं कहता था शादी करते हो तो हस्बैंड वाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए पहले कि कौन काम करेगा। क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो मैं औरतों की चप्पल पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूं इसमें। जबकि अगर चाहे वो माता, हम सारी औरतों को अपनी पत्नी को छोड़ के माता जी कहते हैं, ये हमें बताया गया है। चाणक्य पंडित जी ने भी यही कहा है। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली अगर पर्पस क्लियर है लाइफ का कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर ये क्लियर है कि भक्ति करना, तो प्रभु जी और जो बच्चे होंगे उनमें भक्ति का संस्कार देना। इस केस के अंदर माता और प्रभु का कभी झगड़ा नहीं होता, नौकरी किसको करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि माता को घर चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। परंतु पति का काम नहीं कि वो शोषण कर सकता है अपनी स्त्री, अपनी वाइफ का। प्रॉब्लम कहां शुरू हुई है? शोषण करना शुरू किया। आप किसी भी समुदाय का शोषण करेंगे, आगे चल के आप देखना 100-200 साल के बाद मैन लिबरेशन की बात चलेगी। किसकी प्रभु जी? मैन लिबरेशन की। दिल्ली के अंदर ये क्लब्स बन चुके हैं जहां की हस्बैंड्स बोल रहे हैं कि हमारी वाइफ जो है मैं एक्सप्लॉइट करती है, शोषण करती है। तो ये जब तक भक्ति नहीं करोगे ये सब चक्कर चलता रहेगा। अब ये बताओ कि बेसिकली, अब मैं स्पष्ट बात करूं, जहां भी आप नौकरी करती हो या कुछ भी करती हो, आपका हर जो पुरुष है वो आपका शोषण करना चाहता है। ये क्लियर है, ये एब्सोल्युटली क्लियर है।
कॉरपोरेट के अंदर, मैं तो खुद रहा हूं कॉरपोरेट में, मैं लोगों को जानता हूं जो कॉरपोरेट के अंदर है, समाज बहुत बुरी हालत में है। अब आप क्या चाहते हैं जीवन के अंदर, आप क्या चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप भक्ति करना चाहती हैं तो बेस्ट इज बी अ हाउसवाइफ। आपको भोग बनाने का चांस मिल रहा है, आपको चांटिंग का चांस ज्यादा मिलेगा, आपको एक आत्मा को भगवत धाम पहुंचाने के लिए आपके पास कितनी टाइम मिलेगा। आदमी का तो बेड़ा कर गया, जो नौकरी करता है उसको तो बेड़ा कर गया, जो प्राइवेट सेक्टर में है उसका तो बेड़ा एकदम बेड़ा कर गया। सुबह आता है वो, जाने का उसका कोई टाइमिंग होता नहीं है। तो बेसिकली वही माताओं का हालत हो गई है। तो बच्चे को कौन देखेगा, है प्रभु जी? जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, बच्चों का क्या होगा? वही होगा जो गुड़गांव में हुआ था, सुना है ना वो केस, जहां की बच्चे को उन्होंने एक आया रख रखी थी, मेड सर्वेंट, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करने गए, तो एक का फोन आया एक दिन कि अरे ये क्या देख रही हूं, आपके बच्चे को तो एक औरत जो है क्रॉसिंग पे लेके भीख मांग रही है। तो ये इमीडिएटली जब वापस गई तो घर पे बच्चा नहीं था, तो इसने उस आया को फोन किया, मेड सर्वेंट को, कि तू कहां है? नहीं, मैं ऐसी पार्क में गई हूं। जब वापस बुलाया तो प्रभु जी वो बच्ची को क्या कर रही थी, उस बच्चा जो था उनके घर, जो जिसके लिए देखने के लिए रखा था, उसको ले आके भीख मंगवाती थी, क्योंकि बच्चों को लोग क्या सोचते हैं, पैसे दे देंगे, कौन देखेगा। आप आगे की जनरेशंस खराब कर दोगे, खत्म कर दोगे। पहले दादियां कहानी सुनाती थी महाभारत की, रामायण की और सब। आज की दादी तो दादा बन गई, दादी कहां है, वो से पता ही नहीं एबीसीडी क्या होती है। जिसे थोड़ा सा संस्कार बचा था, जबकि देना चाहिए। पिता का काम है, पिता माता दोनों का काम है कि बेसिकली संस्कार दे अपने अगले आने वाले जनरेशंस को। तो इसीलिए अब आपको मैंने सामने रख दिया, पर्पस ऑफ लाइफ समझो। पहले मेरे से नौकरी के लिए पूछने के बाद फोन आता है, प्रभु जी ये नौकरी भी है, ये भी है। मैंने कहा देख, नौकरी वो कर जिसमें भक्ति करने का टाइम मिले, चाहे पैसे कम मिले, क्योंकि जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। पैसा जरूरी है परंतु लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। आपको कहीं जाना है, गाड़ी जरूरी है परंतु लक्ष्य नहीं है। गाड़ी और लक्ष्य में फर्क है। और उन्होंने एग्री किया। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो कि डायरेक्टर बन सकते थे एक बहुत बड़े फॉरेन बैंक के। उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा कि प्रभु जी परंतु इसमें इतना काम हो जाएगा, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मत लियो, गलती से मत लेना वो पोजीशन। और उसने नहीं ली, खुश है आज, बोलता अच्छा हुआ नहीं लिया। अगर लिया होता तो मैं तो रगड़ दिया गया होता, मैं भगवान को तो भूल ही जाता। क्योंकि जितनी हायर पोजीशन में जाओगे यही होगा। ये सब नहीं समझेंगे, जो समझ जाए वो पतली गली से निकल जाए। हाँ, ये भगवान ने गीता में भी कहा है कि जिसको अकलमंदी है, जो अकलमंद है वो इसको चीज को यूज करे। हरे कृष्णा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, शास्त्र कहते हैं माता पिता और बच्चे, इनका सबका आपस में मिलकर कोशिश करनी चाहिए कैसे हम इस चक्कर से निकल के भगवत धाम वापस जाएं, जो जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हाँ जी, जो आपने अभी जो बताया है, ये बचाव के लिए बनाते हो नहीं घर, वेदर से। चिड़िया भी करती है, घोंसला बनाती है। आहार निद्रा भय मैथुनम, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया ये जानवर भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। ये चारों चीज कॉमन है। क्या बताया? सामान्यम एतद्वीर पशु नाम। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर हम दोनों में भेद क्या है? जानवर और इंसान में भेद तो है ना प्रभु जी, हैं? नहीं, वो हमें कैसे पता? वो हमें थोड़ी मालूम है। ये बोलिए हमें उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, क्या पता कुत्ते भी आपस में बात करते हो, हमें नहीं समझ आ रहा। उसका मतलब थोड़ी कि वो जानवर हो गया। आज कोई फ्रांस से व्यक्ति आए और फ्रेंच में बोलना शुरू कर दे, हमें समझ में नहीं आया, हम कहते क्या भौंक रहा है। नहीं कहते थे कई बार, जब हमें समझ नहीं आता तो क्या बोलते हैं? अरे यार तू अपना भौंकना बंद कर, तू क्या बोल रहा है मुझे उसको समझ नहीं आ रहा। उसको हमने जानवर की श्रेणी में डाल दिया। आपने जो बात कही बोलता है, बोलता भी किस लिए? ये चार कार्य के लिए, आहार निद्रा बचाव और मैथुन क्रिया, इसी चार के लिए बोलता है। मुझे तो बताओ पांचवी चीज क्या करता है मनुष्य एक्स्ट्रा, जो वो कर सकता है? करता है कि नहीं करता है ये अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज कर सकता है? क्या है? कभी सोचा, कभी विचार किया?
आपकी शॉकिंग है ये कि बेसिकली भागवत कहता है जो जो चीज हमें करनी चाहिए विचार अगर नहीं करते तो उसको द्विपद पशु का है। क्या कहा है प्रभु जी? द्वि का मतलब दो पैरों का, पशु जिसने कपड़े पहन रखे हैं। क्योंकि जानवर के साथ भी प्रभु जी कई जानवर ऐसे हैं, मैं जानता हूं, हमारे एक जान पहचान के बहुत रईस हैं दिल्ली के, उनका कुत्ते के लिए नौकर है, पर्सनल नौकर है उसे कुत्ते के लिए, 24 घंटे साथ रहता है वो। और क्या पूछता है मालिक? जब वो मालिक आता है शाम को वापस तो कुत्ते को उसको मर्सिडीज में घुमाने ले आना पड़ता है उस मालिक को। क्या प्रभु जी? उस मालिक को, उस कुत्ते को घुमाने ले आना पड़ता है। एयर कंडीशन रूम में रहता है, उसका अपना रूम है, 24 आवर्स एसी। मालिक पूछता है कुत्ता गर्मी में तो नहीं है बाहर? एक्चुअली मालिक इसमें कौन हुआ है? कुत्ता। सेवा जो अपने आप को मालिक समझ रहा है वो अपने आप को सेवक वो समझ रहा है मालिक हो, मालिक तो आराम से सो रहा है घर में, उसकी तो हड्डी पहुंच जाती है उसको 3 टाइम। गधी की तरह कौन पाल रहा है उसको? है प्रभु जी? तो किससे कंपीट कर रहे हो? एक ही चीज है जो आप जान सकते हो। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या प्रश्न करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं जिज्ञासा करनी चाहिए मनुष्य को। क्या करनी चाहिए? अभी आप किसकी जिज्ञासा कर रहे हैं? इन 4 चीजों के लिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, इन 4 चीजों के लिए आप जिज्ञासा कर रहे हो। कैसे मैं ज्यादा बेटर खा सकता हूं, उसे पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। नहीं, निद्रा, सोने का कैसे इंतजाम कर सकता हूं बढ़िया। अरे नींद इंपॉर्टेंट है, वहां भूख इंपॉर्टेंट है। अगर भूख नहीं होगी तो क्या कर लेगा? खाना भी आ जाएगा सामने। मैं तो 5 स्टार होटल में कार्यरत रहा हूं प्रभु जी, मैं तो देखा है कि चेयरमैन कंपनी का पानी का सूप पी रहा है और उसके जो बाकी लोग, जो सेल्स का टीम है, वो उड़ा रही है, बड़े फर्स्ट क्लास बुफे उड़ा रही है। ये खा ही नहीं सकता बेचारा, अल्सर्स हैं। क्या है प्रभु जी? अल्सर है इसको हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कंजोमे सूप। कंजोमे के अंदर क्या होता है प्रभु जी? सिर्फ सब्जियों को उबाल दिया जाता है और पतला होता है एकदम पानी जैसा। किससे कंपटीशन है? फिर तो हमारे से बेटर तो वो हैं। अगर उसको अच्छी जगह कहीं जन्म मिल जाए कुत्ते को तो ऐश हो गई उसकी। तो एक ही चीज सुनिए, जिज्ञासा। इन 4 चीजों की तो जिज्ञासा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी क्या हैं? योनि है और वो भी योनि है। इसलिए कई चीजें तो कॉमन होंगी। क्या होंगी? तो ये 4 चीजें कॉमन है, परंतु एक विशेषता है। क्या है वो? आपने कभी प्रभु जी देखा होगा, अगर पता नहीं आप लोग इस चीज पे गौर करते हैं कि नहीं, हवाई जहाज देखा उड़ते हुए, दिमाग में आता है क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का जिसने कि हवाई जहाज। प्रभु जी, one more question. प्रभु जी, why people living in Braj prefer Radhe Radhe? So no problem. You say Hare Krishna Radhe Radhe. No, Prabhu मैं ji, ऐसे ही करता हूँ। Why they generally say Radhe Radhe? हाँ जी? Why they generally say Radhe Radhe? There's nothing wrong in saying Radhe Radhe. But there's something, Prabhu ji, that's why there is a like everyone is saying out there Radhe 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 वो Radhe. प्रभु जी जैसे क्या है ना, सब लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। बाहर की दुनिया में जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, परंतु जानते नहीं कि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है। इसी तरीके से वो राधे राधे कहते हैं, तो राधे राधे बोलना भी गलत थोड़ी है। उसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं? वहां बेसिकली राधा रानी का राज्य है, राधे राधे बोलते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये ना सोचने का विषय है, ना झगड़ा करने का विषय है। किसी तरीके से नाम तो लिया जा रहा है। हाँ जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जैसे स्त्री और कपड़े धोने वाली रख ली, तो वो उसके घर भी तो चला रही है, तो फिर ये स्त्री की जॉब करना नहीं, जो ही तो मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख के अंदर इसके अंदर ये पति शराबी है, पति घर का ख्याल ही रख रहा है, तो इसलिए पत्नी को काम करना पड़ रहा है, स्त्री को काम करना पड़ रहा है, जबकि पति का ये दायित्व है। और मैंने ये देखा शादी भी कैसे कराते हैं कि परिवार में है, लड़का कुछ नहीं करता, शादी करा दी। अरे भाई साहब, मैंने कही क्या करते हो तुम लोग? ये मैंने बहुत नोट किया है। आदमी को सक्षम होना चाहिए कि अपने परिवार को, उसको शादी नहीं करनी चाहिए तो परिवार को नहीं पाल सके, शादी क्यों कर रहा है? तो ज्यादातर आप जो बात कर रही हैं वो मोस्टली केसेस किसकी हैं? जहां की हस्बैंड्स ने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं है, तो वो लेडी को, बेसिक जो माता है, उनको करनी पड़ रही है कार्य, जबकि ये काम किसका है? पति का है। उसके बच्चे भी, जब वो बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पाती, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं क्योंकि वो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर मिलते हैं, सबसे उनका संग गड़बड़ हो जाता है, सारा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है।
यही सारे के सारे मैं कॉर्पोरेट में भी देख रहा हूं, जितने बच्चे हैं 99% बिगड़े हुए हैं, 99% बिगड़े हुए हैं। ये अभी पता लगेगा, एक दो जनरेशन और आने दो, ये सर पे जूता मारेंगे जो माता पिता के, जो कि तुम भी आगे चल के बनोगे, तुम भी बुढ़ापे में आओगे, तुम्हारे को भी जूते पड़ेंगे, क्योंकि ये क्रिएट ही हमने ऐसा किया है। उनको संस्कार कौन देगा? स्कूल में तो संस्कार दिए ही नहीं जाते। नाम जरूर होता है संस्कार स्कूल, परंतु नो संस्कार। ये तो आप देखोगे समाज के अंदर कुत्ते बिल्लियों की तरह लिव इन रिलेशनशिप। क्या है ये? जानवरों का रिलेशनशिप है ये। आप किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। ये सब हकीकतें बताऊं प्रभु जी, ये आज से 40 साल पहले मेरे एक दोस्त हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बोलते हैं वुमेन लिबरेशन होनी चाहिए। मैंने कहा इसलिए कि तू औरतों को एंजॉय कर सके? मैंने उसके मुंह पे कहा था। बोलता है हाँ यार, घर में रख देंगे तो हम कैसे, हमारा एंजॉयमेंट को क्या होगा? फंसती कौन है? माता। अभी भी ये हकीकत है, माता फंसती है। ये सब चीजें क्या है? ये शास्त्रों की अवहेलना है। मनमाने ढंग से कार्य करेंगे, असुर होंगे। और असुर क्या करेगा? शास्त्र बताते हैं, आपको सुनोगे? शास्त्र ये कहते हैं एक टाइम कलयुग में ऐसा आएगा जहां की लड़का और लड़की दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ एक होगी। वो पहले मैथुन क्रिया करेंगे, फिर जो जिससे ज्यादा ताकतवर होगा दूसरों को मार के खा जाएगा, क्योंकि वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। वेजिटेशन खत्म हो जाएगी। ये होगा। अब बताइए, ये चाहते हो ऐसा समाज? जब भी माता को तो मैं ये कहता हूं, टाइम मिले खाली हरि भजन करो, शास्त्र पढ़ो, माला जपो। अरे पति नरक जाने देना, खुद निकल जाओ। हाँ, और क्या? मैं तो साफ कहता हूं, माता फ्रीडम है, पूरी फ्रीडम है, भगवत धाम जा सकती हैं, परंतु बाकी चीजों में फ्रीडम नहीं है आपके पास। आप जो सोच रही हैं वो फ्रीडम आप क्रिएट करना चाहती हैं, वो क्रिएट नहीं हुआ करता। आदमी के पास भी फ्रीडम नहीं है। आदमी को भी शास्त्र के अनुसार चलना पड़ेगा, गुरु के कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 प्रमाण बताए गए, इनके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। परंतु ये गलत एक वो आ गया है। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, आज का जो माहौल है समझ नहीं आता कि किसकी वजह से है। दोनों की। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। गांव से निकल रहे हैं, पता लगता है इस गांव के अंदर सब डकैत हैं। ठीक है प्रभु जी, अगर आपने सोना देख लिया तो सोना खींच के उतार लेंगे। राइट? अब क्या करते हैं कि एक माता जी जा रही हैं उधर से, वो सोने से लदी हुई हैं, उनको फिर लूट लिया, सारा सोना लूट गए। गलती किसकी थी? माता की। आज पुरुष वर्ग जो है वो 3rd क्लास है। क्या है वो? 3rd क्लास है। 99% बोल रहा हूं मुंह पे, वो 3rd क्लास है। उसके जीवन के अंदर भोग के सिवा कुछ नहीं है। अब आप ऐसा उल्टा सीधा ड्रेस पहनती हैं तो उसका मतलब क्या है बताइए आप मुझे? ये आपका फ्रीडम नहीं है, ये आपका फ्रीडम नहीं है। झूठ मत बोलो। क्यों ये ड्रेस आप जो है ड्रेसिंग करते हो, किस लिए करते हो? किस लिए कर रहे हो बताओ? आदमी पहले कपड़े धोती कुर्ता, पहले अपने जितने भी होते थे प्रभु जी धोती कुर्ता पहनते थे, फैशन चेंज ही नहीं होता था। फैशन चेंज ही नहीं होता था। अब मैं आदमी से पूछूं कि तू फैशन क्यों कर रहा है? क्योंकि तू ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। और लेडी क्यों ड्रेसअप कर रही है? कि वो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। और कोई बात ही नहीं है, सिंपल है ये। इसको डिनाई क्यों करते हो? झूठ क्यों बोलते हो? आप किस लिए ड्रेसअप हो रहे हो बताइए मुझे, किस लिए? हम ड्रेसअप होते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। उसका मतलब ये हुआ ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त श्रृंगार करिए। परंतु किसके लिए प्रभु जी? भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनको ललचाने के लिए, उनको पास बुलाने के लिए, नॉट फॉर नॉर्मल पुरुषों के लिए थोड़ी। ये 3rd क्लास लोगों को आप क्यों अट्रैक्ट करना चाहते हैं? वाई? आदमी भी ऐसे हैं। इसलिए मैं स्त्री को सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहा, गलत है स्त्री को ब्लेम करना। आपको इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो गलत है। आपके जितने सीरियल हैं, मुझे जो लोग बताते हैं, जितनी फिल्में हैं, ये क्या है? ये आज मैं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा कि आज सारे सीरियल के अंदर वो क्या है, वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट चल रहा है। ट्राई पार्टी का मतलब एक आदमी 2 लड़कियां, या 2 लड़के, 1 लड़की या 2 आदमी, मतलब ट्रायंगल बना रखा है हर के अंदर। जैसे अब याद है तो अनिल के बच्चों ने क्या पूछा था? एक सीरियल आता था प्रभु जी, मैं बात कर रहा हूं, मेरी एक मुंह मोली बहन है मुंबई के अंदर, तो हम उनके पास, उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया तो हम उनके पास गए, तो उनका लिविंग रूम के अंदर वो चल रहा था टीवी। उनके दोनों बच्चे छोटे थे, मतलब 8 साल के होंगे, है ना, 8-9 साल के। तो ये बात कर रहा हूं मैं 30 साल पहले की। तो सीरियल कौन सा था वो? एक सीरियल बड़ा पॉपुलर सीरियल था वो,
तारा तारा, अब मुझे नाम तो मैं सीरियल देखता ही नहीं, तो तारा चल रहा था, उसका नाम इसलिए याद है इसको भी कि उसमें केस ऐसा हुआ, तारा के अंदर एक हाँ देखिए तारा सीरियल आ रहा है, हम जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्यों, महीस ने पूछा क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने बताया, उनकी जो मेरी मुंह वाली बहन है उसने बताया कि इनका ये तारा का सीरियल में क्या है कि एक आदमी है, उसकी दो एक पत्नी और एक और वाइफ है, तो उन्होंने कहा एक दिन डांटा जब मदर ने, तो कहती है हम अपनी दूसरी मां के पास चले जाएंगे, हम अपनी दूसरी मां के पास चले जाएंगे। तब बोला, जब हमने रियलाइज किया कि ये सीरियल जो बच्चे भी देखते हैं इनके माइंड पे क्या इफेक्ट होता है, तभी उन्होंने उस सीरियल को बंद करा कि तुम नहीं रहोगे, जब ये सीरियल चल रहा है बंद करो इसको देखो मत। तो आप बताइए, अब जब ऐसा इसको नॉर्मल माना जाना लग जाएगा समाज के अंदर, प्रभु जी ये नॉर्मल है? मैं तो नहीं समझता, ना भगवान समझते इस बात को, ऐसा ये नॉर्मलिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि बेसिक फैक्ट ये है कि अपना क्लियर करो, भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति के लिए आपको जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, प्रभुपाद जी कहते थे माता के लिए तो बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनके अंदर सेंटिमेंटल इमोशंस बहुत होते हैं, आदमी के ऊपर इतने नहीं होते, तो इमोशन भगवान में लगा दो, क्या कर दो, भगवान श्री कृष्ण में लगा दो, जीवन सफल हो जाएगा, आदमी नहीं लगा पाता। और जब ध्यान रखना, जब औरत इमोशनलेस बनती है तो आदमी से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस होती है। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड में देखना, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, वो माताएं बनी थी, टॉप पोजीशंस पे आई थी, वो इमोशनलेस हो गई थी, क्योंकि इमोशनलेस होने पे इनसिक्योर जब होती है माता तो सबसे डेंजरस होती है। ध्यान रखना, बच्चों को कौन बचाती है? कुतिया बचाती है, शेरनी बचाती है, शेर और वो नहीं बचाते। तो जब वो अपनी ड्यूटी को छोड़ना शुरू कर देती है तो समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है। तभी गीता के अंदर भगवान स्वयं कहते हैं कि स्त्रियों का पतन होगा। जब आदमी गड़बड़ हो जाएंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? पहली चीज, वो स्त्रियों को भी चाहेंगे कि वो धर्म का पालन ना करें। जब आदमी गिरता है तो पहली चीज क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो उसकी भोग की वस्तु है वो भी फ्री हो जाए। क्या हो जाए? वो भी बंधन में ना रहे। तो ये भगवान ने गीता के अंदर पहले अध्याय में बता दिया कि वर्ण संस्कार होगा। वर्ण संस्कार का अर्थ यही है कि बेसिकली ये मनुष्य ही नहीं रहेंगे, ये मनुष्य ही नहीं रहेंगे। इस पर विचार करिए, इस पर बहुत जरूरी चीज है ये विचार करने, जो हम लोग करते नहीं और हम लोग समझते हैं कि शोषण की बात करिए। यार शोषण की बात नहीं है। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की पूजा लोग गाली देना शुरू कर देंगे, 9 बजा दिए, मुझे भी वापस मथुरा जाना है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि वो सिंपल बता दूं, भगवान वो परम भगवान कृष्ण भगवान को कहा। और कृष्ण भगवान भी कौन? ध्यान रखिएगा, वृंदावन के जो ब्रज के कृष्ण हैं उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। द्वारकाधीश नहीं, मथुरेश नहीं। इनमें कोई फर्क है? नहीं, फर्क नहीं भी है और है भी। जैसे प्रभु जी एक व्यक्ति है, उदाहरण लीजिए, वो जज भी है, पिता भी है, मामा भी है, चाचा भी है, परंतु वो जज की कुर्सी पर जब बैठा है तो मामा चाचा ताऊ नहीं है। वो क्या है प्रभु जी? जज है तो वो मामा चाचा भी उस व्यक्ति का। परंतु जब वो घर आता है तो वो मामा चाचा ताऊ भी है और घर पे भी कोट लगा सकता है। जज के पास ये औकात होती है कि वो घर पे कोट लगा ले, 4 चीजें। तो कृष्ण भगवान जो ब्रज में है उनको बोला गया है वो स्वयं भगवान है। ये तो चामसा कला पुमसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये भागवत कह रहा है कि भगवान स्वयं कौन है? वो कृष्ण है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि सबके सब विष्णु तत्व एक हैं, परंतु लीला का भेद है। किसका भेद है? लीला का भेद। तो रामचंद्र जी को जब जंगल के अंदर जब उन ऋषियों ने कहा कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ माधुर्य संबंध रखना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा नहीं, इस लीला के अंदर तो मैं एक पत्नी व्रत हूं। इस लीला में मैं क्या हूं? एक पत्नी व्रत हूं। जब मैं ब्रज में आऊंगा तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो वो 40,000 ऋषि जो थे गोपियों के रूप में कहां पैदा हुए? ब्रज में पैदा हुए। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, परंतु इसको मैंने समझाया है कि कृष्ण भगवान के साथ, ब्रज के साथ, वहां भगवान के साथ आप कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हो, जो संबंध चाहो। राम जी के साथ आप राम जी की पत्नी बनना चाहो तो नहीं बन सकते, परंतु कृष्ण भगवान के साथ आप संबंध कोई भी, मित्र भी ध्यान रखना, राम जी के जो मित्र भी थे वो अधिकतर क्या थे? औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक। अनौपचारिक कौन होता है? अनौपचारिक होता है
मित्र मिला, कंधे पे चढ़ गया, अरे कैसा है, और 2 गाली और सुना दी। ऐसे नहीं थे कोई भी मित्र राम जी के, सब औपचारिक मित्र थे। तो अनौपचारिक मित्र कहाँ है? ब्रज में। भगवान को मुंह में आंख बंद करो, निवाला डालेंगे, निवाला डालने के लिए फूल डाल दिया। ये अनौपचारिक मित्रता है। क्या है ये अनौपचारिक मित्रता है। वहां भगवान भगवान नहीं है, वो मित्र है मेरे। परंतु वहां राम जी तो राम जी, परंतु वो उनका ऐश्वर्य भाव का था। इसीलिए कृष्ण भगवान को शास्त्री बताते हैं। शिव जी के साथ भी है, शिव जी के साथ आप सारे संबंध स्थापित नहीं कर सकते। पार्वती जी, वहां पार्वती जी हैं सिर्फ। अगर आप बोलोगे मैं पत्नी बनना चाहता हूं शिव जी की, तो पार्वती जी दुर्गा बन के मारेंगी, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये सब फर्क है, जो मैंने 13 घंटे के अंदर समझाए हैं। तो आपसे जो भी अनुरोध है वो 13 घंटे सुनिए, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप लेक्चर इतने बढ़िया दोगे कि टीवी पे भी जितने आते हैं ना, ये भी एक बार गोता खा जाएंगे। 2 बार अगर आप सुन लो तो आप समझ लीजिए आप आराम से लेक्चर दे सकते हैं। इतना मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि आपके 95% क्वेश्चन आंसर्ड हो जाएंगे, 5% बचेंगे, 100% तो नहीं होंगे। वो 5% जो बचेंगे वो हम चर्चा करते करते निकल जाएंगे वो भी। तो 95% आपके पास। परंतु आप अनुरोध यही है कि प्लीज सुनिए उसको और हरे कृष्ण महामंत्र करिए, कृष्ण भक्ति करिए। ये जीवन का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। मृत्यु पे यही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, कोई नहीं बचाएगा। अकेले हो गए प्रभु। सोचो, क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा। गांधी जी यहीं रह जाएंगे। उस टाइम की तैयारी तो कर लो भाई, उस टाइम की तैयारी कर लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने समय निकाला और आप लोग आए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं आप केक कटिंग कैसे कर रहे हैं, वैदिक नहीं है। नहीं, भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? जगन्नाथ। क्या है प्रभु जी? तो नूडल भी लग सकते हैं उनको, क्योंकि क्या जगत में नहीं आते इडली है प्रभु जी? इडली तो जगत में आता है। अब आप नॉर्थ इंडियन कहोगे भगवान डोसा नहीं खाते, किसने कहा? जगन्नाथ नहीं है वो, मद्रास वालों का डोसा नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? तो इसलिए जब हम केक काटते हैं तो भगवान से क्यों नहीं केक कटाएं उनके लिए? है प्रभु जी, ये भोग लगा है, सबको प्रसाद के रूप में मिलेगा। हाँ, ये मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये सब चीजें इसके इन खाद्य पदार्थों में नहीं होनी चाहिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।